गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है? यस मैम। अच्छा, इसे देखो, हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मेटेरियल और लेबर ये किए थे। अभी मेटेरियल लेबर का कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, वो प्रैक्टिस करेंगे। और लास्ट क्लास में जो इलास्ट्रेशन 8 करवाए थे उसमें मुझे थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा बताना है। मतलब एक थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन में गलत था, उसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम उसको लेके नहीं कर रहे क्योंकि उसमें करेंगे तो फिर कंफ्यूजन हो सकता है थोड़ा सा। मतलब स्टार्टिंग में ये नहीं ले रहे, वो एंड में करवाएंगे जो भी मुझे उसको ठीक करवाना है। और अभी हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो है मेटेरियल लेबर का वो करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये देखो मैंने लिख के भी रखा था 1 से 6 और भी कुछ क्वेश्चंस है मेटेरियल और लेबर रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो आज हम लोगों का प्रैक्टिस हो जाएगा इसके थ्रू से। यहाँ पर क्या बोला है देखो, फॉर मेकिंग 10 kg ऑफ सेम्को कोई प्रोडक्ट होगा। ठीक है, द स्टैंडर्ड मटेरियल रिक्वायरमेंट, ये स्टैंडर्ड है। तो ये जो फिनिश गुड्स है, ठीक है, ये फिनिश गुड्स को बनाने के लिए दो तरह का मटेरियल चाहिए, एक है ए और एक है बी। ठीक है, ए कितना चाहिए 8 किलो, मतलब स्टैंडर्ड इन्होंने सोचा है। और बी कितना चाहिए 4 किलो, और रेट है 6 और 4। ड्यूरिंग अप्रैल गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। ड्यूरिंग अप्रैल देखो यहाँ पर बोला है 1000 ऑफ ये जो सेम्को जो फिनिश गुड्स है ये प्रोड्यूस हुआ है। द एक्चुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल इज एज अंडर, और ये एक्चुअल आउटपुट के लिए जो एक्चुअल मटेरियल कंजम्पशन हुआ है वो इतना है 750 500। और रेट इस तरह से हम लोग को कैलकुलेट करके दिखाने के लिए बोला है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस। ठीक है, अब बहुत ही छोटा सा इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में, इसको हम लोग ना दो तरह से कर सकते हैं, या तो टेबल बना के कर लो या तो समझ के कर लो, जैसे भी करोगे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल तो निकालना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ पर ऐसे करते हैं, देखो यहाँ पर हम लोग को 10 kg के लिए, मतलब 10 kg स्टैंडर्ड 10 kg के बेसिस पे बना हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं पहले स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड लिख दिया मैंने 10 kg। 10 kg स्टैंडर्ड आउटपुट का हमारा एस्टिमेशन दे रखा है। ए और बी दो तरह का रॉ मटेरियल चाहिए, और 8 kg और 6 पर रुपीज, और यहाँ पर 4 kg 4 पर रुपीज। ठीक है, तो ये हो गया 48 और ये हो गया 16। 16 और 48 ये दोनों को अगर मिलाते हैं तो 64 हो जाता है। ठीक है, ये इतना होगा, लेकिन ये 10 kg के लिए। लेकिन एक्चुअली 10 kg प्रोडक्शन नहीं हुआ है। एक्चुअली कितना kg प्रोडक्शन हुआ है? एक्चुअली प्रोडक्शन हुआ है 1000 kg। ठीक है, और एक्चुअल कंजम्पशन भी देख लो, एक्चुअल कंजम्पशन रॉ मटेरियल्स का यहाँ पर दे रखा है 7 रुपीज करके, और 500 5 रुपीज करके। तो 750 इंटू 7 5250, और ये हो जाएगा 2500 7750। ठीक है, ये एक्चुअली में हुआ है। ये क्या है? ये रुपीज है। ठीक है, एक्चुअली इतना कॉस्ट इनकर्ड हुआ है। और जो रॉ मटेरियल का क्वांटिटी यूज्ड है वो देख लो कितना हो रहा है किलो में, 1250 kg। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। अब देखो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, कंपेयर करना पड़ेगा वेरिएंसेस को निकालने के लिए। लेकिन 10 किलो आउटपुट के साथ क्या हम लोग 1000 किलो आउटपुट का जो मतलब एक्टिविटी हुआ है वो कंपेरेबल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, मैंने शॉर्टकट में लिखते हैं क्योंकि अभी ये सब टर्म हमें पता है। मतलब 1000 kg आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें कितना कितना मटेरियल ए और बी चाहिए वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, ऐसे हो जाएगा। देखो 10 किलो के लिए अगर 8 किलो चाहिए, ठीक है, ये टोटल चाहो तो कर सकते हो यहाँ पर
ये 12 हो जाएगा, ठीक है। 10 kg आउटपुट पाने के लिए 8 किलो रॉ मटेरियल चाहिए, ये स्टैंडर्ड हमें बता रहा है। तो 1000 के लिए कितना चाहिए? तो सिंपल ऐसे 8/10, क्योंकि यूनिटरी मेथड क्या बोल रहा है, 10 किलो के लिए 8 किलो चाहिए, तो 1 के लिए 8/10, तो 1000 के लिए 8/10 इंटू 1000 हो जाएगा, है ना। इस तरह से करना पड़ेगा। अब इससे हम लोग क्या क्या मिलेगा हमें, स्टैंडर्ड के हिसाब से एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा ये निकल गया। अब यही हम लोग को पहले कैलकुलेट करना है, तो 0 0 कैंसिल, ये 100 हो गया। हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट ही निकालना चाहते हैं। और यहाँ पर देखो 10 किलो के लिए बी कितना यूज हुआ था, सेम वैसे ही यूनिटरी मेथड से यहाँ 4 हो जाएगा, तो 400। गुड इवनिंग विश्वजीत। गुड इवनिंग मैम। अच्छा अब ये दोनों का देखो हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग का क्या निकल के आया, ये क्वांटिटी निकल के आया, अभी रेट निकल के नहीं आया। मैंने स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट निकाल लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को वेरिएंसेस देखो क्या क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए बोला है, ठीक है। तो पहले देखो यहाँ पर लिखते हैं मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब समझ के भी करो, टेबल बना के करो, एक ही बात है। तो मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग का एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट में फर्क क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। इसके हिसाब से देखते हैं अब स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, यही तो करना पड़ेगा ना। क्या हम लोग इसके साथ इसको कंपेयर कर सकते नहीं ना, तो ये तो हमारा इररेलेवेंट है। इस बेसिस पे हम लोगों ने 1000 kg का जो है ये 1000 होगा, 1000 kg का इनपुट निकाल लिया स्टैंडर्ड के बेसिस में। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट, यही वाला हम लोग का एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना है, 800, और ये 400। यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट लगा लेते हैं और निकाल भी लेते हैं टोटल, ठीक है। स्टैंडर्ड रेट कितना है, 4 और 6 और 4, ठीक है। तो ये हो गया 1600, ये हो गया 4800। तो टोटल कर लेते हैं 48 और 16, 64, 6400 माइनस 7750, एक्चुअल वाला, एक्चुअल क्वांटिटी ये वाला और एक्चुअल रेट भी ये वाला, तो दोनों मिला के कितना हो जाए, दोनों का डिफरेंस देखो कितना हो रहा है, 6400, 6400 सोचा था लेकिन खर्चा हुआ 7750, तो ये एडवर्स हो जाएगा 1350। ये हम लोग का क्या आंसर आ जाएगा, 1350 एडवर्स हो गया, ठीक है। अच्छा इसके बाद हम लोग को क्या कैलकुलेट करने बोला है, मेटेरियल कॉस्ट के बाद मेटेरियल प्राइस, ठीक है। तो मेटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालते हैं। तो ए का प्राइस क्या सोचा था और क्या हुआ, तो ए का प्राइस हम लोगों ने सोचा था 6 और बी का सोचा था 4, लेकिन हुआ कितना, हुआ है हम लोग का 7 और 5, ठीक है। हुआ है हम लोग का 7 और 5। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, प्राइस वेरिएंस, मतलब स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट में क्या डिफरेंस है। और ये तो सिर्फ हमें पर किलो बताएगा, लेकिन अगर टोटल में पता करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितना क्वांटिटी हम लोगों ने कंज्यूम किया है उसको दिखाना पड़ेगा। गुड इवनिंग विश्वजीत। गुड इवनिंग मैम। अच्छा अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी लिखेंगे। तो एक्चुअल क्वांटिटी हम लोग का कितना है, एक्चुअल क्वांटिटी है ये वाला 750 और 500। अच्छा हम लोगों ने सोचा था 6 रुपए में काम हो जाएगा, 7 रुपया लगा, मतलब 1 रुपया नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है, मतलब 1 रुपया ज्यादा लगा तो एडवर्स, ठीक है। 4 रुपए सोचे थे, 5 रुपया लगा, मतलब 500 एडवर्स, दोनों दोनों केसेस में एडवर्स हो रहा है। तो ये हो गया 7 और 5 कितना हो जाएगा, 7 और 5 हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर 1250, ये हम लोग का एडवर्स हो गया प्राइस वेरिएंस। और लास्ट में बोला था मेटेरियल यूसेज वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस कैसे निकालेंगे, गुड इवनिंग हंस। गुड इवनिंग मैम। यूसेज वेरिएंस कैसे निकालेंगे, देखो हम लोगों ने सोचा था कितना ए यूज करना पड़ेगा, तो स्टैंडर्ड के हिसाब से देखेंगे ना, 1000 किलो के लिए स्टैंडर्ड के हिसाब से 800 किलो ए यूज होने का सोचा गया था और बी 400 किलो का, लेकिन एक्चुअली में ए यूज किया गया है देखो 750 और 500, 750 और 500, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस क्या होता है एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा
स्टैंडर्ड रेट इंटू क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड रेट, हमेशा स्टैंडर्ड रेट ही अप्लाई होता है हर जगह पे, तो 6 और 4 हो गया। अच्छा अब चेक करते हैं, ये हो गया 50 इंटू 6, ये हो जाएगा 300, ये फेवरेबल होगा क्योंकि कम में काम हो गया। 800 की जगह 750, 400 की जगह 500 लगा, 100 ज्यादा है तो 400 क्या हो जाएगा, एडवर्स हो जाएगा। फेवरेबल और एडवर्स एडजस्ट करेंगे, एडवर्स ज्यादा है 100, एडवर्स आंसर आएगा। ठीक है, ये देखो इस तरह से समझ के कर सकते हो, या फिर इसका टेबल भी बना देते, फटाफट बन जाएगा, इंफॉर्मेशन तो है ही हमारे पास। ये देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट, पहला वाला कॉलम ये हो जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट। अच्छा यहाँ पर होगा स्टैंडर्ड रेट और यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, मिडिल वाला हम हटा देते रिवाइज स्टैंडर्ड क्योंकि इसमें मिक्स वेरिएंस पूछा नहीं था। ठीक है, अच्छा अब मिक्स वेरिएंस पूछा नहीं, अब एक्चुअल क्वांटिटी देख लो, ए और बी, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए और बी का 750 इंटू 7 और 500 इंटू 5। ठीक है, 750 इंटू 7, 500 इंटू 5, हम ये टोटल लिख रहे हैं सिर्फ 7750। ठीक है, हम ये टोटल लिख के दिखा रहे हैं, इंडिविजुअली और नहीं लिख रहे क्योंकि एक बार लिख के दिखा दिया ना मैंने, तुम लोग यहाँ पर लिख लो। ठीक है, अच्छा एक्चुअल क्वांटिटी फिर से 750 और ये 500 और स्टैंडर्ड रेट है 6 और 4, 6 और 4, तो इसका भी टोटल कितना होगा, इसका करना पड़ेगा शायद, तो ये भी लिख लेते हैं 5250 और यहाँ पर हो जाएगा 2500। ठीक है, ये मिला के 7750 ये इधर होगा। ठीक है, ये यहाँ से हटा देते हैं, मतलब इसका टोटल में मैंने कवर किया था। चलो अब इसका देखते हैं, यहाँ ये वाला हो गया 2000। अच्छा ये कितना हो जाएगा, 750 इंटू 6, तो ये हो गया 4500, तो ये हो जाएगा 6500। ठीक है, ये 6500 हो गया और हमें कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट, वो हम लोगों ने स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट कैलकुलेट कर लिया है 800 400। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा, कितना भी हम लोग टेबल क्यों ना बना ले, हमें कहीं ना कहीं रफली तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो ये हो गया हम लोग का टोटल करने पे 4800 और 1600 दोनों मिला के 48 और 16 6400 होगा। ठीक है, एक बार देखो क्या हुआ अभी 6400। अच्छा अब हमें क्या क्या कैलकुलेट करना था, मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो देखो कॉस्ट का कैसे होगा, समझ के करना बेटर होता है, 1 2 से ज्यादा वही अच्छा होता है, 1 2 नंबरिंग करने से ये, लेकिन हाँ पैटर्न जो है इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसे ही सजाना चाहिए तभी समझ में आएगा। हम लोग को कॉस्ट का डिफरेंस देखना है, तो स्टैंडर्ड का टोटल कॉस्ट के साथ एक्चुअल का टोटल कॉस्ट हम लोग डिफरेंस देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट इक्वल टू क्या, स्टैंडर्ड कॉस्ट, और एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट मतलब एक्चुअल कॉस्ट। तो ये दोनों का डिफरेंस ही हमें क्या बताएगा, ये दोनों का डिफरेंस ही हमें बता देगा मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का मतलब देख लो ये दोनों का डिफरेंस। ठीक है, ये हो गया मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, यहाँ से निकल जाएगा, हम यहाँ पर ही लिख देते हैं। लेकिन तुम लोग जब एग्जाम में लिख के जिनको करना है ऐसा प्रेजेंटेशन करोगे तो भी चलेगा, और अगर टेबल फॉर्मेट में करोगे तो फिर नीचे नीचे लिखना। ठीक है, ऐसे करके लाइन देके नहीं लिखना है, नीचे नीचे लाइन बाय लाइन आंसर देते जाना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख के दिखाया। मेरा यहाँ पर दो अलग अलग आ रहा है, जब ऐसे टेबल बना के करते हैं तो एक ही जगह पे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 6400 माइनस 7750, तो यही वाला देखो यहाँ पर भी हम लोग का होगा 6400 माइनस 77 मतलब 1350 एडवर्स। ठीक है, यहाँ पर हो गया 1350 एडवर्स, और हम लोग को बोला था मेटेरियल प्राइस वेरिएंस। फिर से चेक करो, प्राइस मतलब स्टैंडर्ड और एक्चुअल रेट का डिफरेंस देखना है, तो ये दोनों को तो कंपेयर नहीं कर सकते, यहाँ भी स्टैंडर्ड रेट है यहाँ भी स्टैंडर्ड रेट है, दोनों को जब कंपेयर करेंगे मतलब दोनों कॉलम जब माइनस होगा तो स्टैंडर्ड रेट तो कॉमन आ जा रहा है, फिर कैसे होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, रेट वेरियंस मतलब स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट चाहिए, हमें ऐसे कॉलम्स लेने चाहिए जिसमें ये चीज क्रिएट हो। तो ये दोनों केस में हो सकता है, ये देखो अगर ये कॉलम के साथ ये कॉलम लेंगे तो भी स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल आएगा, लेकिन एक्चुअल रेट आएगा, और इसके साथ भी करेंगे तो भी आएगा। लेकिन एक चीज ध्यान से देखो, कॉमन आना चाहिए ना, कॉमन आना चाहिए, तो कॉमन कैसे आएगा, अगर हम लोग पहले वाले कॉलम के साथ कंपेयर करेंगे तब थोड़ी ना कॉमन आएगा, क्योंकि पहला वाला कॉलम हमें क्या बता रहा है, ये और ये दोनों में कॉमन क्या आएगा, ये दोनों में एक्चुअल क्वांटिटी और ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट कॉमन नहीं आएगा, लेकिन ये आएगा। देखो ये दोनों का माइनस करोगे तो एक्चुअल क्वांटिटी कॉमन चला गया, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, और प्राइस वेरिएंस तो हमें यही बताता है कि रेट का क्या डिफरेंस है, और उससे हम लोगों ने जितना खरीदा उतने ही हमारे रेट में डिफरेंसेस दिखेंगे। तो यहाँ पर इसके साथ इसका कंपैरिजन। ठीक है, ये हो गया मेटेरियल रेट वेरिएंस। तो 6500
क्योंकि स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल होता है, तो 6500 माइनस 7750, ये देखो 6500 माइनस 7750, यहाँ पर हम लोगों को अलग अलग, ये एक्चुअली क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई होके ये बन रहा है, ये देखो 6 इंटू 750 और 7 इंटू 750, ऐसे करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इतना ही आ रहा है ना। ये देखो 750 इंटू 6, 500 इंटू 4, ये दोनों का डिफरेंस, तो चेक करके देखो दोनों केस में सही एक ही आंसर आएगा, 6500 माइनस 7750, तो ये बन गया 3250। ये क्या होगा, मेटेरियल रेट वेरिएंस, एक मिनट, प्राइस या रेट 1250 होना चाहिए, मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? एक्चुअल क्वांटिटी ये 6500 और 7750, 6500 टोटल गलत किया है शायद, चेक करते, टोटल गलत हो गया होगा, ये वाला 750 इंटू 6 4500 और 500 इंटू 4 2000, 6500 नहीं, ठीक है 6500 माइनस 7750 और 1250 आ रहा है, 1250 एडवर्स, ठीक है 1250 एडवर्स आ रहा है, ठीक है मेरा शायद कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक था। अच्छा, अब रेट के बाद हम लोग का यूसेज था, यूसेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यूसेज वेरिएंस का मतलब है कितना सोचा था यूज करने से हो जाएगा, क्वांटिटी कितना सोचा था और क्वांटिटी कितना लगा, तो ये रहा स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये कॉलम तो लेना ही पड़ेगा, और स्टैंडर्ड रेट से कंपेयर होता है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये दोनों का डिफरेंसेस देखना पड़ेगा, ये दोनों, ठीक है। तो मेटेरियल यूसेज वेरिएंस, तो 6400 माइनस 6500, ये हम लोग का हो जाएगा 100 एडवर्स, ठीक है, दोनों तरीके से मैंने करके दिखा दिया, कंप्लीट, ठीक है, इसमें बस यही 3 पूछा गया था। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा इसमें क्या बोला है देखो, द स्टैंडर्ड मिक्स टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज एज फॉलोज, 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए किस तरह से जो है मतलब प्रोडक्ट का जरूरत है रॉ मटेरियल का वो बताया गया है, लेकिन ये 1 यूनिट के लिए बताया, एक्स वाई जेड इतना इतना चाहिए, ये सब रेट है और ये टोटल कॉस्ट आ रहा है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 10 यूनिट्स एक्चुअली प्रोड्यूस, तो इसके साथ ये कंपेयर नहीं कर सकते हैं, हम लोग को इसको भी 10 यूनिट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, अगर 1 यूनिट का स्टैंडर्ड ये है तो 10 यूनिट का कितना होगा, देन हम लोग कंपेयर कर पाएंगे कि स्टैंडर्ड और एक्चुअल में क्या क्या वेरी कर गया, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखो यहाँ पर कैलकुलेट ऑल मेटेरियल वेरिएंसेस बता दिया है, ठीक है, ऑल मेटेरियल वेरिएंसेस कैलकुलेट करने के लिए बोला है, ठीक है, तो पहले यहाँ पर लिखते हैं, हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, यानी कि एक्चुअल आउटपुट हम लोग का कितना है, एक्चुअल आउटपुट है 10 यूनिट, ठीक है, तो 10 यूनिट पे हम लोग स्टैंडर्ड का कैलकुलेट करेंगे, तो स्टैंडर्ड हमें बोल रहा है कि मेटेरियल एक्स वाई जेड, लिख लेते हैं मेटेरियल एक्स वाई जेड, स्टैंडर्ड हमें बोल रहा है 1 यूनिट फिनिश गुड्स के लिए 60 यूनिट एक्स चाहिए, तो 10 यूनिट फिनिश गुड्स के लिए कितना यूनिट हमें एक्स चाहिए होगा, 10 इंटू 60, ठीक है, 1 यूनिट के लिए अगर 60 तो 10 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा, 10 इंटू 60, फिर देखो 1 यूनिट के लिए मेटेरियल वाई चाहिए 80 यूनिट, तो 10 यूनिट्स के लिए कितना हो जाएगा, फिर से 1 यूनिट के लिए देखो 100 चाहिए, 1 यूनिट के लिए मेटेरियल जेड 100 चाहिए, तो 10 यूनिट्स के लिए कितना चाहिए, तो ये हम लोग का क्या निकल के आ जाएगा, क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी किस में दिया हुआ है, यूनिट्स में दिया हुआ है, तो ये हम लोग का यूनिट्स निकल के आ जाएगा, इनटू इसमें अगर हम लोग स्टैंडर्ड रेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो स्टैंडर्ड रेट क्या है 15, 20 और 25, ये देखो 15, 20 और 25, तो ये हम लोग का क्या निकल के आ गया, यहाँ पर चेक करते हैं, ये हो गया 600 इंटू 15, 600 इंटू 15, 9000, 800 इंटू 20, 16,000, ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा 25 और 30, ठीक है, 16,000, 9,000 प्लस 25,000, तो ये हो गया 50,000। अच्छा अब इस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को भी एक बार चेक कर लेते हैं, 600, 800, 1000, मतलब 6 प्लस 8 कितना हो गया 1400 और 1000 मतलब 2000
400, ठीक है। तो ये हम लोग का इनपुट और ये हमारा कॉस्ट लग रहा है। तो ये बेसिकली पहला कॉलम बन गया, मान के चल सकते हो यही वाला हम लोग का कौन सा कॉलम बन गया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट, ये पहला कॉलम बन गया, ठीक है। कॉलम वाइज ही कर लेते हैं अब। और हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, एक्चुअली में क्या हुआ उसको हम लोग लास्ट कॉलम में कर लेंगे। तो एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट कर लेते हैं, ठीक है। एक्चुअल क्वांटिटी देखो कितना खर्चा हुआ है 640 और ये है 17.50, हमें करके दे दिया है यहाँ पर 640 इंटू 17.50, ये हम लोग निकाल रहे हैं एक्चुअल आउटपुट के लिए जो दिया हुआ है 11,200 दिया हुआ है, उसको देख देख के लिख रहे हैं और कुछ नहीं। ये हो गया मेरा x, यहाँ पर y और यहाँ पर z। अच्छा 950 इंटू 18, 950 इंटू 18 इक्वल टू 17,100, 17,100। अच्छा फिर 23,925, 23,925 ये वाला हम लोग का 870 इंटू 27.5, ठीक है। ये कैलकुलेट हो गया। अब इसका टोटल भी हमें गिवन है, टोटल है 52,225, 52,225 और ये क्वांटिटी का टोटल अगर है वो है 2460, ठीक है। तो ये तो हमें वैसे भी कैलकुलेट करना था, लेकिन मैंने कॉलम के हिसाब से ही लिख दिया ताकि हम लोग को आसानी से कैलकुलेशन करना हो जाए, ठीक है। अच्छा अब हमें ये तो हो गया लास्ट वाला कॉलम, ये फर्स्ट वाला, और मिडिल में 2 कॉलम होता है क्योंकि हमें सारे तरह का वेरिएंसेस निकालने बोला है। अब चेक करेंगे क्या रेशियो हमारा चेंज हो गया, अगर रेशियो चेंज हो गया तो मिक्स वेरिएंस निकलेगा। पहले देखते हैं, ये 0 0 0 एक एक हटा दो तो स्टैंडर्ड का रेशियो है 6:8:10। अच्छा एक्चुअल का रेशियो 0 0 0 हटा दो 64:95:87, ये कभी भी इस रेशियो में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ये 10 है, ये 87 है, ठीक है, ये 95 है। तो इसका मतलब रेशियो जो है वो चेंज हुआ है, ठीक है। देख सकते हो रेशियो जो है चेंज हुआ है क्योंकि ये रेशियो और ये रेशियो एक जैसा नहीं है। इसका मतलब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मेटेरियल मिक्स वेरिएंस, और मिक्स वेरिएंस के लिए क्या चाहिए होता है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और यहाँ पर अगर हम लोग स्टैंडर्ड रेट कर देंगे तो हमें एक ही बार में हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब होता है मेटेरियल में जो इनपुट यहाँ पर एक्चुअली में दिया गया है वो अगर स्टैंडर्ड रेशियो में देते तो क्या होता। तो इनपुट देख लो कितना है, इनपुट है 2460, ठीक है। 2460 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इस रेशियो में। तो रेशियो है 64 95 87, ठीक है। यहाँ पर लिखे 64 95 और 87, चेक कर लेते ठीक लिखा है कि नहीं मैंने। हाँ अब हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे, देखो कैसे होगा। 64 पहले ऐड कर लेते हैं 95 और 87, तो ये हो गया टोटल 246। अच्छा 2460 डिवाइडेड बाय 246 मतलब हो गया 10, तो 10 इंटू 64, तो ये आ जा रहा है 10 इंटू 64, ठीक है। फिर ये आ जाएगा 10 इंटू 95, फिर ये आ जाएगा 10 इंटू 87, ठीक है। ये हम लोग का क्वांटिटी निकल के आ गया। अच्छा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो बेटर होगा, फिर स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 640,950,870 इंटू स्टैंडर्ड रेट। अगर हम इसको डायरेक्ट टेबल फॉर्मेट में नहीं करते स्टैंडर्ड रेट को, फिर यहाँ पर आके इंटू करते, वो बात अलग है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड रेट कितना है 15 20 25, ये देखो 15 20 25, इसमें स्टैंडर्ड रेट को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 640 इंटू 15, तो ये हो गया 9600, 950 इंटू 20, तो ये हो गया 19,000, और 870 इंटू 25, 21,750 प्लस 9600 प्लस 19,000, 50,350, ठीक है। ये हम लोग का रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट निकल के आ गया। और हमारा और एक कॉलम होता है वो हो जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। देखो जब कॉलम करके करोगे तो कॉलम का हेडिंग्स ऑब्वियसली याद होना चाहिए, और अगर समझ के डायरेक्टली पूरा ही समझ के करते जैसे यहाँ पर क्या, इसमें क्या है थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, एक एक मेटेरियल का निकलेगा, जब 3-4 मेटेरियल होगा ना तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम इस तरह से करवा रहे हैं। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, बस हाँ इसमें कॉलम को थोड़ा सा याद रखना है कि कॉलम ये वाला होगा, ठीक है। बाकी जो है यहाँ पर जैसा कर रहे हैं वहां भी हमें ऐसा ही करना होता है। एक्चुअल क्वांटिटी अब देखते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी है ये वाला 640 950 870 इंटू स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट है 15 20 और 25। मैम 15 20 25 कहाँ से मिला?
15, 20, 25 कहाँ से मिला? क्वेश्चन में तो 15, 20, 25। Just 10 minutes. Okay. अच्छा 640 इंटू 50, ये देखो 640 इंटू 15, रेट तो मैं क्वेश्चन में बोलेगा ना, रेट क्वांटिटी 950 इंटू 20 19,000, 870 इंटू 25 21,750, ऐड करते 21,750 19,000 प्लस 9,600, तो ये कितना हो गया 50,350। ये करने से टाइम बचेगा। अगर हम लोग डायरेक्टली पूरा ऐसा करेंगे उसमें हमें ए का अलग बी का अलग निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर एक्स वाई जेड का अलग अलग हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, सारे वेरिएंसेस कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहला कौन सा होता है, मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें देखना है कि स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना कॉस्ट लगना चाहिए था 10 यूनिट आउटपुट के लिए, ये भी 10 यूनिट के लिए है ना, तो एक्चुअली में कितना लगा, तो ये दोनों का डिफरेंस तो 50,000 और 52,225, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं 50,000 माइनस 52,200 52,225, ठीक है। तो ये हो जाएगा 225 एडवर्स, क्योंकि हम लोग का ज्यादा लग गया है कॉस्ट, ठीक है। 225 एडवर्स हो जाएगा मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अच्छा ये मैंने 2 एक कम लिख दिया है क्या, ये 5,000, ये मैंने शायद एक 2 कम लिख दिया ना, 112,000 171,000 23,925, तो ये हो गया 52, हाँ 3 बार 2 होगा, फिर से यहाँ पर एक 2 होगा, मतलब 52,225 225 मतलब 2225, ठीक है। 2,225 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं मेटेरियल प्राइस वेरिएंसेस को, ठीक है। अब प्राइस वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करोगे, प्राइस वेरिएंस का मतलब क्या है कि स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट में डिफरेंस क्या हुआ, और इसके अगेंस्ट में हम लोगों ने एक्चुअल क्वांटिटी कितना परचेज कर लिया, वही हमारा रेट का वेरिएंस बताएगा। तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट करने के लिए ये कॉलम तो लेना ही पड़ेगा, और एक्चुअल क्वांटिटी मेरा कॉमन में आना चाहिए। तो यहाँ एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट है, बाकी कहीं पर भी एक्चुअल रेट नहीं है, तो ये कॉलम लेंगे तब एक्चुअल रेट मुझे मिलेगा। और यहाँ पर ये वाला लेंगे, ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट। तो ये एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट, तो यहाँ से एक्चुअल क्वांटिटी कॉमन लेंगे तो स्टैंड, मतलब ये दोनों का हमारा कंपैरिजन होगा। और अगर तुम लोग इंडिविजुअली करोगे तो ऐसा होगा, हम लोगों ने सोचा था ए को खरीदने में लगेगा 15 रुपीज, कोई भी स्टैंडर्ड रेट उठा लो, और लगा है 17.50, और उसमें हम लोगों ने एक्चुअली खरीदा है 640। तो ये और इसमें कोई फर्क नहीं है, क्यों, देखो अगर यहाँ से यहाँ का कंपैरिजन देखोगे तो 640 कॉमन चला गया, डिफरेंस क्या हो जाएगा 15 माइनस 17.5। तो ये इंडिविजुअली करने के जगह अगर हम लोग कॉलम बना लेते हैं तो पूरा का पूरा इम्पैक्ट एक ही जगह पे आ जाता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये देखो हम लोगों ने एनालिसिस किया भी है, दोनों तरीके से ही मैंने तुम लोग को सिखाया है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर कर लेते हैं मेटेरियल प्राइस वेरिएंस, मतलब 50,350 माइनस हो जाएगा 52,225 52,225, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो 50,350 माइनस 52,225। अच्छा तो ये बन गया 1875 एडवर्स, क्योंकि ज्यादा खर्चा हो गया, ठीक है। 1875 एडवर्स हो गया मेटेरियल प्राइस। अब मेटेरियल यूसेज वेरिएंस निकालेंगे। तो यूसेज कैसे निकाला जाता है, देखो फिर से समझो, यूसेज कैसे निकालेंगे, एक्चुअली में कितना यूज हुआ, मतलब स्टैंडर्ड में हम लोगों ने सोचा था कि हमें सिर्फ कितना चाहिए 60 into 10 मतलब 600 यूनिट चाहिए, बट एक्चुअली में कितना लगा है हमारा, ये देखो एक्चुअल क्वांटिटी कहीं पर भी देखोगे 640, और इसका मतलब हमारा ज्यादा लगा है, इनटू हमेशा स्टैंडर्ड रेट होना चाहिए 15, हमारा ये कंडीशन होना चाहिए। इसका मतलब है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, कि क्या लगना चाहिए था क्या लगा, ठीक है। और इनटू इसको कैसे वैल्यू किया जाता है, हमेशा स्टैंडर्ड रेट से। अब ऐसा कौन सा 2 कॉलम ले ताकि हमारा ये कंडीशन फुलफिल हो। अगर हमें सारे वेरिएंसेस का मतलब पता है तो हम लोग कॉलम खुद ही चूज कर सकते हैं कि कौन सा होना चाहिए। एक तो ये कॉलम होगा, ठीक है,
तो ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी, तो ये आरएसक्यू तो आएगा नहीं क्योंकि आरएसक्यू का यहाँ पर कोई कंसेप्ट नहीं आ रहा है, एक्चुअल क्वांटिटी। अब ये कॉलम भी है, ये कॉलम भी है, लेकिन ऐसा कौन सा कॉलम ले जिसमें हमारा ये रेट जो है वो कॉमन हो। तो स्टैंडर्ड रेट है ना, स्टैंडर्ड रेट मेरा बाहर जाना चाहिए ना, तो फिर ये वाला लेना पड़ेगा, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, मतलब ये और इसमें डिफरेंस, मतलब 50,000 और 50,350। अब देखो इसको लॉजिकली समझ भी लो, यही वाला चीज यहाँ पर बन रहा है, ये देखो ये वाला चीज बन रहा है, ये देखो ये 600 हो गया, ये 640 हो गया, और इनटू ये देखो यहाँ 15, ये 15। ठीक है, हम लोगों ने सोचा था 800 से काम हो जाएगा, बट लगा 950, और ये स्टैंडर्ड रेट कितना है 20। तो ये कंडीशन ये दो कॉलम का माइनस करने से ही फुलफिल होना पॉसिबल है। तो यही दो कॉलम ले लेते हैं, 50,000 माइनस 50,000 माइनस ये वाला उन लोगों का 5350, 5350। तो यूसेज वेरिएंस 350 एडवर्स आ जाएगा। ठीक है, यूसेज वेरिएंस 350 हम लोग का एडवर्स आएगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे मेटेरियल मिक्स वेरिएंस। यहाँ पर लिखते हैं मेटेरियल मिक्स वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस का मतलब है क्या रेशियोज में कोई चेंजेस हुआ है? बिल्कुल हुआ है, हम लोगों ने चेक किया। तो अगर रेशियो हमारा स्टैंडर्ड वाला ही रहता तो ये इतना 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 होता, ठीक है, लेकिन एक्चुअली इस रेशियो में मिक्सड अप हुआ है। तो कैसे पता चलेगा क्या कम या ज्यादा है? अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से 2460 मिक्सड अप होता, क्योंकि रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब है एक्चुअल इनपुट को स्टैंडर्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना, तो ये 640 होता है, जबकि एक्चुअली में कितना हुआ है? एक्चुअली में भी 640 ही हुआ है। और इनटू क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड, यहाँ पर क्या हो जाएगा इनटू ये वाला लेना पड़ेगा कॉलम। ठीक है, ये कॉलम से नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इनटू हमें क्या लेना पड़ेगा? स्टैंडर्ड रेट। अब देखो जैसे ये कॉलम और ये कॉलम ले लोगे, यहाँ स्टैंडर्ड रेट यहाँ एक्चुअल रेट, फिर नहीं होगा ना। तो इसका मतलब ये वाला कॉलम, ये दोनों कॉलम लेना पड़ेगा, स्टैंडर्ड रेट ये होना चाहिए कंसेप्ट। अब स्टैंडर्ड रेट कितना है? 15, मतलब पहले वाले पे कोई भी वेरिएंस जनरेट यहाँ पर नहीं हो रहा है। ठीक है, पहले वाले पे जनरेट नहीं हो रहा है, उसके बाद से हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो ये दोनों कॉलम का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, इंडिविजुअली तो कर नहीं रहे, तो इसके साथ इसका डिफरेंस हो जाएगा। तो ये तो कोई डिफरेंस आया ही नहीं। मेटेरियल मिक्स वेरिएंस का यहाँ तो कोई डिफरेंस नहीं आया, ये 5350 है, ये भी 5350 आ गया। अच्छा, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या मेरा गलत हो गया? 8460 को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, मैंने कौन से रेशियो में कर दिया? ओ सॉरी, ये तुम लोगों ने भी नहीं बताया, मैंने तो एक्चुअल वाले पे कर दिया, बोला स्टैंडर्ड 6 8 10 पे होगा ना, गलत हो गया। देखो 6 8 10 पे होगा ये वाला, ठीक करते हैं, रुको। स्टैंडर्ड रेशियो पे होता है ना, तो स्टैंडर्ड तो 6 8 10 है, मैंने एक्चुअल वाला लिख दिया, स्टैंडर्ड पे होगा ना। बोला मैंने स्टैंडर्ड ही था, मुझे याद है, लेकिन लिखने के टाइम पे मैंने इसको एक्चुअल वाला गलती से लिख दिया। तो इसका कितना हो जाएगा? 6 8 10 ऐड करते, 6 + 8 + 10, तो ये हो जाएगा 24। तो 2460 डिवाइडेड बाई 24, 100 2.5 इंटू 6, 615 होगा ये वाला, ये वैल्यू 615 होगा। 615 इंटू 15, ठीक है, हम ठीक कर लेते हैं। 615 इंटू 15, 9225, ठीक है, 9225। अच्छा, इसके बाद ये वाला इंटू 20। अच्छा, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसमें हम लोगों ने इंटू किया है 6, डिविजिबल बाई 6 कर देते, तो ये इंटू कर दिया था ना, तो ऐसे तो नहीं होगा। 2460 डिवाइडेड बाई 8 और 6, 24 हुआ था, डिवाइडेड बाई 24 इंटू 8, तो ये हो गया 820 इंटू 20, तो 16400। अच्छा, अब यहाँ पर भी चेंजेस होगा। 2460 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 10, 1025 इंटू स्टैंडर्ड रेट 25 इंटू 25, तो ये हो गया हम लोग का 25,625। अब ये दोनों का ऐड कर लेंगे, 16,400 प्लस 9,225, तो ये हो गया 51,250। ठीक है, तो ये देखो 615 सोचा था, बट एक्चुअली में लगा कितना? 640, और ये 15, ये दोनों का डिफरेंस
तो ठीक है 51,250 ऐसे हो जाएगा। 51,250 माइनस 50,350 माइनस 50,350, तो 900 फेवरेबल। मिक्सेस जो है वो फेवरेबल आए, ठीक है। मिक्स जिस हिसाब से एक्चुअली में हुआ है उससे हमारा खर्चा कम हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो बचता है मेटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो यील्ड वेरिएंस नॉर्मली हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? यील्ड वेरिएंस का मतलब है, ये देखो, यील्ड का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड के हिसाब से स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से हमारा 2400 केजी इनपुट देने से काम होगा, लेकिन एक्चुअली में अगर देखें तो 2460 का हमारा इनपुट का जरूरत हुआ है रेशियोज के हिसाब से। मतलब डिफरेंस क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट मतलब 10 यूनिट के लिए जब हम लोगों ने XYZ को यहाँ पर अरेंज किया तो हम लोग का टोटल इनपुट आया 2400, और एक्चुअल इनपुट को जब हम लोगों ने स्टैंडर्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया तब हम लोगों का कितना आ रहा है ये, ठीक है। मतलब इनपुट ये भी है, इनपुट ये भी है, ये भी स्टैंडर्ड के लिए, ये भी स्टैंडर्ड वाला ही है, लेकिन ये क्या है? ये रेशियो के हिसाब से एक्चुअल इनपुट का डिस्ट्रीब्यूशन, और ये क्या है? आउटपुट के हिसाब से स्टैंडर्ड का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। स्टैंडर्ड में कितना होगा? तो ये देखो 2400 लगना चाहिए स्टैंडर्ड के हिसाब से 10 यूनिट बनाने का, लेकिन अगर रेशियो के हिसाब से देखें तो 2460 हो जा रहा है, ठीक है। तो ये तो केजी में डिफरेंसेस दिख रहा है, हम लोग को तो कॉस्ट में डिफरेंस निकालना है। तो कॉस्ट में कैसे होगा? ये देखो, हम लोग तो ने सोचा था कितना खर्चा होगा, 50,000 का खर्चा होगा, लेकिन हुआ कितना? 51,250, ये दोनों कॉलम का 50,000 और 51,250। तो एडवर्स हो रहा है वो पता ही चल रहा है, देखो क्यों? क्योंकि 2400 होना चाहिए इनपुट, जबकि 2460 हुआ हमारा इनपुट, ठीक है। तो इसीलिए एक्चुअली में इतना इनपुट लगा। स्टैंडर्ड हमें क्या बोल रहा है? स्टैंडर्ड हमें बोल रहा है कि 2400 के हिसाब से ही काम हो जाना चाहिए इतने इनपुट से, लेकिन एक्चुअली में इतना इनपुट लगा और इसको हम लोगों ने स्टैंडर्ड रेशियो में बनाया। तो इसका मतलब ये हमारा एडवर्स ही आएगा, क्वांटिटी ही हमें बता रहा है कि यील्ड वेरिएंस एडवर्स आएगा। तो 1250, ठीक है। ये इसीलिए एडवर्स हो रहा है। देखो, अगर स्टैंडर्ड हमें बोल रहा है कि 10 यूनिट बनाने के लिए 2400 किलो चाहिए और यहाँ पर 10 यूनिट बनाने का 2460 लग रहा है, मतलब स्टैंडर्ड हमें बोल रहा है कि 60 यूनिट कम से ही काम हो जाएगा, लेकिन जब हमें इसे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी में कर रहे हैं तब हम लोग का रेशियो जो हम लोगों ने यूज किया उसकी वजह से हमारा इनपुट मटेरियल का क्वांटिटी टोटल में अगर देखो तो बढ़ गया, ठीक है। टोटल में बढ़ गया। क्यों बढ़ रहा है? यहाँ 600 दिख रहा है, यहाँ 615, यहाँ 800 दिख रहा है, यहाँ 820, तो वही डिफरेंस बढ़ा है। चेक कर लो, यहाँ 15, यहाँ 20 और यहाँ 25। तो ये जो 60 बढ़ रहा है ना, इसी वजह से। ये देखो 15, 20 और 25, तो ये 60 इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पर रेशियोज की वजह से हो रहा है। अब जैसे ही क्वांटिटी मेरा बढ़ गया तो टोटल में भी 60 किलो बढ़ गया, ठीक है। तो इससे मेरा चेंजेस दिख रहा है कि यील्ड वेरिएंस मतलब प्रोडक्शन होना चाहिए था इतने से ही 10 किलो, बट यील्ड का मतलब क्या है? प्रोडक्शन। तो 2400 से 10 यूनिट होना चाहिए था, वहां 2460 से 10 यूनिट हो रहा है, तो इसीलिए ये एडवर्स आ रहा है, ठीक है। तो ये देखो, ये बन गया हम लोग का। यहाँ पर और तो कोई वेरिएंसेस नहीं आने वाला, मेटेरियल कॉस्ट प्राइस सारी वेरिएंसेस हम लोगों ने लिख लिए, सिर्फ बोला था कैलकुलेट ऑल वेरिएंसेस। अच्छा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो इसमें क्या बोला है। Gap Limited operates a system of standard costing in respect of one of its products which is manufactured within a single cost center. Following are the details. Budgeted data. अच्छा, ये शायद हम लोग का ओवरहेड का है, देखते हैं। नहीं, ओवरहेड का नहीं है। अच्छा, बजटेड डेटा मतलब स्टैंडर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड में मटेरियल ए का यूज कितना होगा? स्टैंडर्ड के हिसाब से 60 और 40 बी का यूज होगा, 20 स्टैंडर्ड रेट, 30 स्टैंडर्ड रेट। बजटेड मतलब स्टैंडर्ड, यहाँ पर 1200 मल्टीप्लाई करने से 100 इनपुट, नॉर्मल लॉस 20, तो आउटपुट 80 हो जाएगा, यहाँ पर 2400। और एक्चुअली में ये जो प्रोडक्शन हुआ है जो फिनिश गुड्स का, वो कितना हुआ है? एक्चुअली में 80 यूनिट प्रोड्यूस हुआ है। और उसके लिए देखो, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, ठीक है। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, ये हमें फुलफिल करके देना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो, जो 8 यूनिट्स है आउटपुट, उसके लिए ए भी यूज हुआ है, A70 यूज हुआ है, बट प्राइस नहीं पता है, अमाउंट भी इसीलिए नहीं निकल के आया।
बी के लिए क्वांटिटी नहीं बताया बट प्राइस बता दिया, इसीलिए यहाँ पर टोटल अमाउंट नहीं निकल के आया। अब हम लोग को आंसर दे दिया है, बोल रहा है कि मेटेरियल प्राइस वेरिएंस है 105 एडवर्स। अब देखो हमें हर तरह से इसीलिए आंसर करने आना चाहिए। अगर हम लोगों को नहीं आएगा ना कि क्यों फॉर्मूला कैसा हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर सिर्फ टेबल पे डिपेंड करोगे तो इस तरह का आंसर नहीं दे पाओगे। अब हम लोग इसको यूज करके सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर हमें बताया है, हम पहले एक काम करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल क्वांटिटी निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो पहले लिखते हैं। देखो प्राइस वेरिएंस दे रखा था ना यहाँ पर, हाँ प्राइस वेरिएंस दे रखा है, ये वाला लिखते हैं। मेटेरियल प्राइस वेरिएंस, पहले इससे देखो कैसे कैलकुलेट होगा। प्राइस वेरिएंस का मतलब पता होना चाहिए पहले, तभी हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो प्राइस वेरिएंस का मतलब ये होता है कि स्टैंडर्ड में क्या प्राइस था, ठीक है, और एक्चुअल में क्या प्राइस लगा। ठीक है, ये डिफरेंस ही हमें प्राइस का वेरिएंस बताएगा कि स्टैंडर्ड में हम लोगों ने सपोज कुछ एक अमाउंट सोचा था 5 रुपया, एक्चुअली में लगा 7 रुपया, तो ये डिफरेंस इनटू क्या होना चाहिए, एक्चुअल क्वांटिटी जो हम लोग परचेज करते हैं। अब प्राइस वेरिएंस हमें क्या बोला है, यहाँ पर चेक करो, प्राइस वेरिएंस हमें बोला है 105 एडवर्स, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 105 एडवर्स। एडवर्स का मतलब है नेगेटिव में है वैल्यू, ठीक है। अच्छा स्टैंडर्ड रेट क्या है, स्टैंडर्ड रेट चेक करते हैं। स्टैंडर्ड रेट है हम लोग का 20, ठीक है। हम एक एक वैल्यू का चेक करते हैं, एक एक वेरिएबल का चेक करते हैं, ठीक है। हम पहले ए वेरिएबल का चेक करें, मेटेरियल प्राइस वेरिएंस, ये ए वेरिएबल बोल रहे, सॉरी ए मेटेरियल का चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड है 20, एक्चुअल हमें नहीं पता, तो स्टैंडर्ड है 20, एक्चुअल हम लोग मान लेते हैं कि x रुपीज है, और एक्चुअल क्वांटिटी हम लोग को पता है 70, ठीक है, 70 किलो ए खरीदा गया है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट दोनों का हमें पता है, हम पहले मेटेरियल ए का कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पर एक चीज देखते हैं, ये जो वेरिएंस दे रखा है क्या ये मेटेरियल ए का ही दे रखा है, हाँ ए का ही दे रखा है, तो ए का ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इंडिविजुअली भी पता होना चाहिए ना, ए कैसे निकलेगा, ए का स्टैंडर्ड रेट माइनस ए का एक्चुअल रेट इंटू ए कितने क्वांटिटी में खरीदा गया, हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये ना हम ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं, या फिर इसके आगे नेगेटिव साइन दे दो क्योंकि ये माइनस फिगर में, क्योंकि एडवर्स है, या फिर इसे एडवर्स ऐसे लिखो। तो ये 20 इंटू 70 कितना हो जाएगा, 1400 माइनस 70 एक्स। अब ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 105 तो खुद ही माइनस में है, और यहाँ माइनस 1400 इक्वल टू माइनस 70 एक्स, क्योंकि एडवर्स मतलब माइनस होता है ना। तो 1400, और अगर हम लोग 105 देखें तो कितना होगा, टोटल करने से गलत निकल गया, 1400 और 105, 3010 नेगेटिव में, और ये भी नेगेटिव में 70 एक्स, देयरफॉर एक्स इक्वल टू 3010 डिवाइडेड बाय 70, 43। अब ये क्या निकल के आ गया 43, ये x निकल के आया, x क्या है, एक्चुअल रेट किसका, ए वेरिएंस का, ठीक है। तो यहाँ सॉरी ए मेटेरियल का, तो यहाँ पर लिखते हैं एक्चुअल प्राइस और रेट ऑफ मेटेरियल बी, सॉरी ए इज कितना होगा 43 पर यूनिट को, वैसे कुछ बोला नहीं है किलो विलो, हम 43 लिख देते हैं, ठीक है, ये 43 निकल के आ गया। अच्छा ये हम लोग का एक डेटा हमें मिल गया, जो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स था कि ए का प्राइस कितना होगा, ए का 43 निकल गया, तो इसका अमाउंट भी हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा और एक हमें इंफॉर्मेशन दिया है मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, और ये ए या बी नहीं बोला है, मतलब टोटल में है 275 एडवर्स, तो यहाँ पर लिखते हैं मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट जो है इनटू स्टैंडर्ड रेट, माइनस क्या हो जाएगा, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट, क्योंकि मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मतलब क्या, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में डिफरेंस। अब कॉस्ट कैसे निकलता है, क्वांटिटी इनटू रेट, क्वांटिटी इनटू रेट, वही हम लोगों ने किया है। ये हमें बता दिया है कितना है 275 एडवर्स, मतलब नेगेटिव में है, ठीक है। अच्छा स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट हमें यहाँ पर करना पड़ेगा, और यहाँ पर हो जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट। इसका एक वर्किंग मोड बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर जगह रख देते हैं, यहाँ पर बनाते हैं। देखो एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट कैसे कैलकुलेट होगा ये देखो यहाँ पर ए है बी है मेटेरियल,
एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 70 और बी का हमें नहीं पता, और इसका रेट अभी अभी कैलकुलेट किया हम लोगों ने। ये देखो रेट अभी अभी कैलकुलेट किया 43, ये अप्लाई करेंगे। यहाँ पर रेट बता दिया है 30, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है तो इसको y मान लेते हैं एक बार। जैसे यहाँ पर x लिया था, यहाँ पर y ले लो, ठीक है। टोटल करेंगे 70 इंटू 43, ये देखो 70 इंटू 43 कितना हो जाएगा 3010, और ये 30y हो जाएगा। अब क्या करना पड़ता है, इसका टोटल कॉस्ट निकालने के लिए इसका टोटल। अब टोटल कैसे लिखते हैं, अगर ये तो टोटल नहीं हो पाएगा, इसे जस्ट ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा 3010 प्लस 30y, ये हम लोग का हो जाएगा एक्चुअल कॉस्ट। तो ये लिख लेते हैं 3010 और यहाँ पर हो जाएगा 30y। एक बार देख लेते हैं सही किया कि नहीं मैंने। 80 यूनिट्स के लिए 70 इंटू, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, तो ये 43 क्या निकला था हम लोग का, 43 मेटेरियल का प्राइस ही तो निकला था। ये क्या हुआ, गलत हो गया लग रहा है। यहाँ पर 105 एडवर्स 1400 माइनस 70 x, ठीक है। ये कैलकुलेशन 1400 और 105, 1400, ये तब कैलकुलेटर में कुछ दिखाया ना, 1400 और 105, 1505, देखो ये गलत, 1505 होगा, 1505, इसीलिए मैच नहीं हुआ आंसर 1505। ये कैलकुलेशन जो है गलत हो गया था, यहाँ पर डिवाइडेड बाय 70, ये 21.5 आएगा, वो टोटल गलत किया था। ये देखो 21.5 हो जाएगा, 21.5 होगा, ठीक है। हम लोग 21.5 को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ये 43 नहीं होगा, 21.5 इंटू 70, तो ये हो गया 1505 प्लस 30y, 1505 प्लस 30y, इसको हम लोग यहाँ पर भी लिखेंगे सेम तरीके से 1505 प्लस 35। अब हम लोग ये वाला निकालेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो दो मटेरियल है ए और बी, तो पहले हम लोग ये निकालेंगे कि एक्चुअल आउटपुट के लिए, एक्चुअल आउटपुट कितना है, एक्चुअल आउटपुट है 80 यूनिट, 80 यूनिट के लिए स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना मटेरियल हमें चाहिए, ठीक है। तो 80 यूनिट आउटपुट के लिए हमें स्टैंडर्ड में मटेरियल कितना चाहिए, स्टैंडर्ड में हमें मटेरियल 60-40 ही चाहिए, क्योंकि देखो बजटेड जो बना हुआ है ना, बजटेड जो बना हुआ है उसमें भी आउटपुट 80 है, तो फिर हमें स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल में कुछ कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, दोनों ही कंपेरेबल है। ये देखो आउटपुट, ये आउटपुट है 80 के लिए, यहाँ पर ये कंडीशन है और एक्चुअली में ये कंडीशन है, तो 60-40, ठीक है। तो 60 और 40 लिख लेंगे यहाँ पर, 60 इंटू 20, 40 इंटू 30, 40 इंटू 30, और ये हमारा कैलकुलेट करके भी दिया हुआ है, ये 1200 और ये 1200, तो दोनों मिला के 2400, तो 2400 यहाँ पर लिखेंगे, 2400, इसका कैलकुलेशन हम लोग का किया हुआ है, तो इसको लिखेंगे, डायरेक्टली लिख देते हैं 2400। अब ये वैल्यू यहाँ पर -275, ये -2400, और ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 1505, और ये प्लस माइनस में -30y हो जाएगा। अब कैलकुलेट करेंगे, 1505 प्लस में है -2400 -275, तो ये हो गया 1170 माइनस में, और -30y, देयरफॉर y इक्वल टू डिवाइडेड बाय 30, तो ये हो जाएगा 39, ठीक है। तो 1170 डिवाइडेड बाय 30, दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल, तो 39 हो गया। तो y का वैल्यू हम लोग का क्या निकल के आ गया, y का वैल्यू 39 आ गया। y हम लोगों ने क्या माना था, यहाँ देखो y हम लोगों ने माना था B का क्वांटिटी, ठीक है। तो B का क्वांटिटी पता चल गया, तो यहाँ पर लिख देते हैं क्वांटिटी ऑफ मेटेरियल B, मेटेरियल B इज 39 यूनिट, ठीक है। केजी तो बोला नहीं है, नहीं तो हम केजी में लिख देते, ठीक है। 39 यूनिट हो गया। अच्छा,
ये दो तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया जो गिवन डेटा था। अब देखते हैं आंसर में हमारा क्या क्या सॉल्व हुआ। एक्चुअल प्राइस ऑफ मेटेरियल ए, क्या मेटेरियल ए का एक्चुअल प्राइस मिल गया? ये देखो एक्चुअल प्राइस ऑफ मेटेरियल ए, हाँ पहला आंसर सॉल्व हो गया। एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मेटेरियल बी, अभी अभी कैलकुलेट किया, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मेटेरियल बी, यानी ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब हमें क्वेश्चन बोल रहा है प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस और सब यूसेज वेरिएंस निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो मेटेरियल प्राइस वेरिएंस सबसे पहले निकालेंगे, मेटेरियल प्राइस वेरिएंस। ठीक है, अब प्राइस वेरिएंस कैसे निकलेगा? हम लोग इंडिविजुअली भी निकाल सकते हैं, ये देखो इंडिविजुअली भी निकाल सकते हो, टेबल भी कर सकते हो। तो ए का प्राइस है स्टैंडर्ड में था 20, एक्चुअली में है 21.5। बी का स्टैंडर्ड में है 30 और एक्चुअली में भी है 30, इनटू क्या हो जाएगा? एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, अब तक तो याद हो जाना चाहिए। ये देखो 70 और y मतलब एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? एक्चुअल क्वांटिटी है 39। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इनटू 39। तो ये देखो कितना आ रहा है मेटेरियल प्राइस वेरिएंस, 20 माइनस 21.5, तो ये हो गया 1.5 इंटू 70, तो ये हो जाएगा 105 एडवर्स, क्योंकि 0.5 ज्यादा लगा, ये 0 होगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? 105 एडवर्स हो जाएगा मेटेरियल प्राइस वेरिएंस। ठीक है, 105 एडवर्स हो जाएगा। माइनस होगा तो 105, है 105 माइनस होगा तो 21.5 बड़ा है। माइनस में नहीं, जो एडवर्स, अच्छा ओके। एडवर्स में नहीं। अच्छा, मेटेरियल प्राइस वेरिएंस के बाद मेटेरियल यूसेज वेरिएंस। ठीक है, तो यूसेज वेरिएंस कैसे होगा? ए और बी। तो यूसेज देखो, स्टैंडर्ड में कितना किया गया है? 60 और यहाँ पर 40, और एक्चुअली में कितना हुआ है? स्टैंडर्ड के हिसाब से इतना, एक्चुअली में 70, और y का कितना है? y मतलब ये वाला 39। ठीक है, एक्चुअली में हम लोगों ने 39 किलो यूज किया है, इनटू क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट है 20 और 30, तो ये हो गया 10 किलो ज्यादा यूज किया है, तो 200 हम लोग का एडवर्स हो जाएगा। और ये 9 किलो जो है, सॉरी ये हो जाएगा 1 किलो कम यूज किया है, तो 30 हम लोग का फेवरेबल हो जाएगा, और ये दोनों का कंबाइन करेंगे तो 200 और ये 30, मतलब 170 एडवर्स। ठीक है, 170 एडवर्स हो गया। अच्छा, ये हो गया हम लोग का मेटेरियल यूसेज वेरिएंस। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे मेटेरियल मिक्स वेरिएंस। मेटेरियल मिक्स वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस का मतलब होता है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो 60 है और इधर 40 है, ऐसे होगा। मेटेरियल मिक्स वेरिएंस, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालेंगे, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी पहले निकालना पड़ेगा, इनटू स्टैंडर्ड रेट, मतलब 20 और 30। अच्छा, तो यहाँ पर 70 और 39, ये हम लोग का क्या है? 70 और 39, ये तो हम लोग का एक्चुअल रेट है। अच्छा, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये तो कैलकुलेट नहीं किया, ये करना पड़ेगा कैलकुलेशन मेटेरियल मिक्स वेरिएंस में। अच्छा, तो यहाँ पर RSQ निकाल लेते हैं, पीछे निकाल लेते हैं। ठीक है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकलेगा? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब हम लोगों को स्टैंडर्ड रेशियो में एक्चुअल इनपुट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो स्टैंडर्ड रेशियो कौन सा है? स्टैंडर्ड रेशियो है 60-40, मतलब 6:4। इस रेशियो में हमें एक्चुअल इनपुट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। एक्चुअल इनपुट का टोटल कितना है? ये देखो यहाँ से देख लेते हैं, एक्चुअल इनपुट का टोटल ये रहा 70 प्लस ये y, मतलब 70 प्लस 39। एक्चुअल इनपुट है 70 प्लस 39, तो 70 प्लस 39 कितना होता है? देख लेते हैं, 70 प्लस 39, तो ये हो गया 109। 109 को हमें 6:4 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डिवाइडेड बाई 10 इंटू 6, 65.4 और माइनस 109 कर देते हैं, बाकी बैलेंस निकल के आ जाएगा 43.6, ये हो जाएगा। ठीक है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम लोग का इतना हो गया 65.4 और 43.6, 65.4 और 43.6। अच्छा, ये हो गया रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। माइनस क्या करना होता है जब हम लोग मेटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालते हैं? माइनस करते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट है 60 और 40। ठीक है, अच्छा अब चेक करते हैं, 65.4
माइनस 60, ये कितना हुआ 5.4 इंटू 20, तो ये हो गया 108। ये हम लोग का हो जाएगा, हम लोगों ने सोचा था 65.4 लगेगा, लेकिन लगा है हम लोग का 60, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का फेवरेबल, ठीक है, कम लगा है। 43.6 माइनस 40 कम लगा है, 3.6 फेवरेबल, ठीक है, 3.6 फेवरेबल। तो ऐड करते हैं 3.6 प्लस 108, 111.6 फेवरेबल, ठीक है। तो 108 एक बार देख लेते हैं, ठीक हुआ 65.4 माइनस 60, 5.4 इंटू 20, 108, ठीक है। और ये हो जाएगा 43.6 माइनस 40, 3.6 इंटू 30, अच्छा ये देखो, ये भी 108 ही आ रहा है। 43.6 माइनस 40 इंटू 30 रुपीज, 108, अच्छा 108 और 108, 108 का डबल 216, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है 216 फेवरेबल आ रहा है, ठीक है, 216 फेवरेबल आ रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ओ ये वाला तो मेरा यील्ड कैलकुलेट हो गया, सॉरी ये देखो, ये तो मेरा यील्ड कैलकुलेट हो गया ना। मिक्स वेरिएंस का मतलब क्या है, ये तो यील्ड कैलकुलेट हो गया। मिक्स वेरिएंस का मतलब ये देखो, मिक्स वेरिएंस का मतलब कौन सा था, कौन सा तो माइनस हुआ था, 51,250 और 50,350, मतलब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का डिफरेंस। और यील्ड का मतलब है स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल और रिवाइज स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर अभी देखो मैंने कौन सा लिया, रिवाइज स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल किया है ना। तो इसका मतलब ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का मेटेरियल यील्ड वेरिएंस हो गया। अच्छा ये जो लिखा है मैंने, ये हम लोग का पहले ये होगा, फिर इसके बाद ये माइनस होना चाहिए, उल्टा लिख दिया है मैंने, ये देखो। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट होता है माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो इसको 60 माइनस ऐसे हो जाएगा, 60 माइनस 65, ये उल्टा होगा। एक्चुअली मैंने लिखा है, एक दूसरा वेरिएबल निकाल लिया, ये हो जाएगा 43.6, 40 और 43.6, ये फिर दोनों ही एडवर्स बन जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर ठीक है, ये दोनों ही एडवर्स हो जाएंगे। गलत क्या हो गया, मैंने यील्ड वेरिएंस मतलब यील्ड वेरिएंस लिखा मिक्स वेरिएंस, बट जो फॉर्मूला है मैंने यील्ड वेरिएंस का निकाल लिया, इसी वजह से। तो इसको यील्ड वेरिएंस कर देते हैं, और यील्ड जब करेंगे ये पीछे चला जाएगा, ठीक है। हम लोग को यील्ड में क्या देखना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट क्या है, और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का डिफरेंस, ठीक है। और इसमें स्टैंडर्ड रेट लगाएंगे, तो 216 एडवर्स हो जाएगा। और लास्ट जो वेरिएंस है मेटेरियल मिक्स, जो निकाल रहे थे बट या नहीं, ये देखो मेटेरियल मिक्स वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस का मतलब है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, हम लोग का जो भी है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी और यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी, ये दोनों का डिफरेंस, ठीक है। ये देखो यहाँ पर एक बार दिखा देते हैं मेटेरियल मिक्स वेरिएंस हम लोगों ने कैसे निकाला था। ये देखो मेटेरियल मिक्स वेरिएंस का मतलब 51,250, मतलब ये वाला, और माइनस हो जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी, तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। स्टैंडर्ड तो हमेशा आगे होता है, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये रहा 65.4 और 43.6 ए और बी वेरिएबल का। एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पर से देख के लिख लेते हैं 70 और 39, ठीक है। और 39 तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था। स्टैंडर्ड रेट क्या था, स्टैंडर्ड रेट है 20 और 30। तो 65.4 किलो से काम हो जाएगा या फिर यूनिट से, बट लगा 70, तो 4.6 ये एडवर्स सिचुएशन है, तो 92 एडवर्स। 43.6 माइनस 39, 4.6 इंटू 30, तो ये कितना हो गया 138। ये हम लोग का कौन सा सिचुएशन हो जाएगा, ये फेवरेबल, क्योंकि ये देखो सोचा था इतना लगेगा, लेकिन इतने से ही काम हो गया। 138 और 92, तो 46 फेवरेबल, क्योंकि फेवरेबल ज्यादा है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, 46 फेवरेबल। अच्छा, इससे हमारा सारा रेशियोज जो है कैलकुलेट हो गया, ठीक है। तो प्राइस वेरिएंस भी कैलकुलेट हो गया, यूसेज वेरिएंस भी कैलकुलेट हो गया, यील्ड भी हो गया, और मेटेरियल मिक्स। देख लेते हैं और कोई आंसर बचा है कि नहीं, क्या क्या बोला था यहाँ पर। एक्चुअल प्राइस ये निकल गया था, प्राइस वेरिएंस, ठीक है। प्राइस वेरिएंस हम लोग को निकालने के लिए बोला था, तो प्राइस वेरिएंस कितना होगा,
ये वाला एक बार चेक कर लेते हैं, हम एक बार आंसर देख लेते हैं, ठीक है। इसका आंसर प्राइस वेरिएंस का कितना होगा, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है। एक बार चेक कर लेते हैं। प्राइस वेरिएंस 105 एडवर्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यूसेज वेरिएंस 170 एडवर्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यील्ड वेरिएंस जो है ये 216 एडवर्स, और यहाँ पर है 46 फेवरेबल, ये हम लोग का है मेटेरियल यील्ड वेरिएंस, ठीक है। अब ये देखो, जैसा क्वेश्चन था ना, इंडिविजुअली बहुत सारे डेटा मिसिंग थे, तो इसको मैंने और टेबल नहीं किया, लेकिन तुम लोग चाहो तो इसको इस तरह से टेबल फॉर्मेट में पूरा बना लो, उसके बाद करो, तो गलत होने का चांसेस कम होता है। जो मेरा यहाँ पर गलत हो रहा था ना, वो रैंडमली करते हुए हो जाता है। ये टेबल करने से क्या होगा, गलती कम होता है टेबल करने से, ठीक है। बाकी ठीक है, कभी कभार हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम लोगों से भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्योंकि इंडिविजुअली बहुत सारा डेटा मिसिंग था, तो मैंने इसी फॉर्मेट में कर दिया। अगर तुम लोग चाहो तो इसको टेबल फॉर्मेट में ट्रांसफर कर लो, हम और नहीं करवा रहे, ठीक है। टेबल फॉर्मेट में ट्रांसफर करके कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद हम लोग कौन सा वाला क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद है 4th नंबर क्वेश्चन। अच्छा, ये वाला बाद में करते हैं, चलो हम लोग पहले दूसरा एक क्वेश्चन करते हैं। 5th नंबर, 4th वाला भी करेंगे, पहले 5th नंबर करेंगे। मैम सब यूसेज वेरिएंस सब यूसेज माने यील्ड, नॉट दैट यील्ड। ए देखो, सब यूसेज माने यील्ड, सब यूसेज एरिया আরেকটা নাম यील्ड, ठीक है सर। मैम। इसको एक काम करो, यहाँ पर लिख लेते हैं तो याद रह जाएगा, ठीक है। सब यूसेज का मतलब ही हो जाएगा हम लोग का यील्ड वेरिएंस, मेटेरियल सब यूसेज का मतलब ही है मेटेरियल यील्ड वेरिएंस। क्योंकि यूसेज क्यों नाम दिया है पता है, क्योंकि यहाँ पर भी क्वांटिटी के ऊपर ही डिफरेंस निकाला जाता है कि क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू एक्चुअल आउटपुट एंड क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू रेशियो, इसी वजह से इसको सब यूसेज भी बोला जाता है। और यूसेज ये वाला है जो कि हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल क्वांटिटी में डिफरेंस निकालता है। ये दोनों स्टैंडर्ड जो अलग अलग तरीके से बने हुए, इस पे डिफरेंस निकालता है। ये भी यूसेज का डिफरेंस बोलता है, बट ये मेन है, ये सब है, इसीलिए सब यूसेज। अच्छा, इसके बाद हम लोग 5th नंबर वाला करते हैं। चलो 5th नंबर वाले में देखो क्या बोला है, द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स हैव बीन सेट टू मैन्युफैक्चर ए प्रोडक्ट, डायरेक्ट मटेरियल 2 यूनिट ऑफ ए 4 पर यूनिट, 3 यूनिट ऑफ बी 3 पर यूनिट, और 15 यूनिट ऑफ सी 1 पर यूनिट। ये बोल रहा है एक स्टैंडर्ड दिया गया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये 32 क्या है, इसका टोटल है, देखो 8, 9 और 15 का टोटल 32 होगा। डायरेक्ट लेबर आवर भी दे दिया, टोटल स्टैंडर्ड प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का मतलब डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, मतलब 32 और 24 को ऐड करेंगे 56 आएगा, वही बता रहा है। द कंपनी मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड 6000 यूनिट प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ईयर, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेयर एज फॉलोज। तो कंपनी ने 6000 यूनिट जो है प्रोडक्शन किया है एक्चुअली में, और तीनों तरह का मटेरियल का यूसेज और एज वेल एज रेट भी बता दिया। कंपनी वर्कड 17,500 डायरेक्ट लेबर आवर ड्यूरिंग द ईयर, कंपनी ने इतना टाइम काम किया है ड्यूरिंग द ईयर। फॉर 2500 ऑफ दिस आवर्स कंपनी पेड 12 पर आवर, while for remaining the company wages were paid at standard। मतलब क्या बोल रहे हैं, 17,500 आवर्स कंपनी ने पूरा काम किया है, 2,500 आवर्स के लिए कंपनी 12 रुपए करके पे कर रही है, और बाकी जो बचे हुए आवर्स है उसके लिए स्टैंडर्ड रेट लेगी। तो स्टैंडर्ड रेट देख लेंगे कितना, ये दिख रहा है यहाँ पर 8 है, ठीक है, तो ये 8 हो जाएगा स्टैंडर्ड रेट। और बचा हुआ टाइम कितना होगा, 17,500 से ये 2,500 लेस कर दो, मतलब 15,000 हो रहा है, अगर मेरा माइनस ठीक है तो 15,000 इंटू 8। इस तरह से लेबर को एक्चुअली में पेमेंट किया गया है, ये पोर्शन हमें ये बता रहा है। बाकी तो हमें जस्ट डिटेल्स बताया कि कौन सा चीज कितना क्वांटिटी में और कितने रेट में खरीदा गया है। फिर बोल रहा है मेटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालो, यूसेज वेरिएंस, और लेबर रेट और एफिशिएंसी, बस ये दो ही चीज हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है। अब देखो ऑप्शन तुम लोग के पास है, तुम लोग टेबल बना के करो, तुम लोग इसको नॉर्मली समझ के करो, ठीक है, एक ही बात है। दो ही बोला है, ज्यादा तो कुछ नहीं बोला है, तो बिना टेबल बनाए भी बन जाएगा। ये देखो पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, और यहाँ पर एक्चुअल आउटपुट। तो एक्चुअल आउटपुट कितना है, एक्चुअल आउटपुट है हम लोग का 6,000 यूनिट। ये देखो यहाँ पर दिया है ना, एक्चुअल आउटपुट है 6,000 यूनिट। तो 6,000 यूनिट के लिए
ये मेटेरियल का और लेबर का खर्चा किया गया है। तो पहले हम मेटेरियल का ही लिख रहे हैं। तो ABC 3 तरह का मेटेरियल एक्चुअली में यूज किया गया है और 12,500, 18,000, 12,500, 18,000 और 88,500 इतने इतने क्वांटिटी में परचेज किया गया और 4.40 2.8 ये रेट है। 4.40 2.80। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर 1.20 था, एक बार चेक कर ले, 1.20 था। अब इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अच्छा, कैलकुलेशन ना मेरा कभी कभी गलत हो जा रहा है, तुम लोग बताते जाओ क्योंकि इसमें बहुत कैलकुलेशन रहता है ना। अगर गलत होगा तो मुझे बताओ तुरंत कि गलत हो रहा है। 55,000, 18,000 इंटू 2.8, 50,400, 88,500 इंटू 1.20, एक पॉइंट है, ठीक है। तो 1,66,000, नहीं ये ना गलत हुआ, 88,500 इंटू 1.2, 1,06,200, 1,06,200 प्लस 50,400 प्लस 55, तो ये हो गया 2,11,600, ठीक है। 2,11,600 ये क्या निकल के आया पता है? ये एक्चुअल कॉस्ट। क्यों एक्चुअल कॉस्ट निकला? ये क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी। ये क्या है? एक्चुअल रेट। तो ये दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा? एक्चुअल कॉस्ट। और हम लोग कंपेयर करने के लिए यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालेंगे। मतलब 6,000 यूनिट प्रोडक्शन के लिए स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना कितना मेटेरियल हमें खरीदना चाहिए था, मतलब जरूरत था। तो कैसे पता करेंगे? देखो यहाँ पर बोला है कि एक प्रोडक्ट बनाने में ये सारा कंजम्पशन हो सकता है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। 2 यूनिट ए लगेगा, 3 यूनिट बी लगेगा, 15 यूनिट सी लगेगा, ये 1 यूनिट फिनिश गुड्स बनाने में। बट यहाँ कितना यूनिट बन रहा है? 6,000 यूनिट। तो ए कितना लगेगा? 1 यूनिट के लिए 2, एक फिनिश गुड्स के लिए 2 यूनिट, तो फिर 6,000 यूनिट फिनिश गुड्स के लिए 2 इंटू कितना हो जाएगा? 2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 6,000, ठीक है। यहाँ पर 6,000 हो जाएगा। अच्छा, टू मैन्युफैक्चर, अच्छा यहाँ पर देख लेते हैं, हाँ वही बोला है, चलो ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर 3 यूनिट इंटू 6,000 और 15 इंटू 6,000, ठीक है। 15 इंटू 6,000। अच्छा, अब इस पे रेट भी लगा लेते हैं, स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। तो ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट क्या है? 431। कैलकुलेट करते हैं। 6 इंटू 2 इंटू 4, 6 इंटू 2 इंटू 4, 48,000, ठीक है। ये हम लोग का आ जाएगा 48,000। अच्छा, ये हो गया 6 इंटू 3, 18, 18 इंटू 3, 54,000। अच्छा, 15 इंटू 6, 90,000। टोटल करें 48, 54 और 90, इसका टोटल लगाएंगे तो ये हो गया 1,92,000, ठीक है। 1,92,000 ये हम लोग का निकल के आ गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। अब इससे हम लोग कुछ ना कुछ वेरिएंस जो है आइडेंटिफाई कर ही लेंगे। जैसे हमें मेटेरियल रिलेटेड कौन सा बोला है? सिर्फ प्राइस और यूसेज, इससे बन जाएगा, इससे प्राइस और यूसेज दोनों ही बन जाएगा। तो यहाँ पर निकालते हैं मेटेरियल प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड रेट क्या सोचा था और एक्चुअली में क्या रेट हुआ, और हम लोगों का जो वेरिएंसेस होगा वो एक्चुअल क्वांटिटी परचेज के ऊपर होगा। तो तीनों वेरिएंस क्या बोलते हैं उसे, रॉ मटेरियल लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड रेट था 431, एक्चुअल रेट बना 4.4, 2.8, 4.4, 2.8 और 1.2, ठीक है। और एक्चुअल क्वांटिटी ये वाला 12,500, 18,000, 12,500, 18,000 और 88,500। तो इससे कैलकुलेट हो जाएगा। अगर तुम लोग चाहो तो टेबल बना के भी कर सकते हो। तो 40 पैसा ज्यादा लगा है एक्चुअली में, है ना। तो एडवर्स सिचुएशन होगा, तो 12,500 इंटू 40 पैसा, तो ये हो गया 5,000 एडवर्स। यहाँ पर 20 पैसा कम लगा है, तो 18,000 इंटू 0.2, तो ये हो जाएगा 3,600
फेवरेबल। यहाँ पर 20 पैसा कम लगा है और ये हो गया 20 पैसा फिर से ज्यादा लगा है 88,500। तो ये बन रहा है 17,700 एडवर्स। अब चेक करते हैं ओवरऑल इम्पैक्ट देखते हैं। ये एडवर्स है, 5,000 भी एडवर्स है, तो दोनों नेगेटिव और यहाँ पर -3,600 मतलब 19,100 एडवर्स आएगा क्योंकि माइनस फिगर ज्यादा है, एडवर्स हो गया। ये प्राइस निकल के आ गया और हमें यहाँ पर यूसेज और कुछ बोला नहीं है, तो चलो मेटेरियल यूसेज वेरिएंस भी हम लोग निकाल लेंगे। यूसेज का मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना लगना चाहिए था, एक्चुअली में कितना लगा इनटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, तो ABC स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना होगा, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 12,000। ठीक है, लेकिन हुआ 12,500 का यूज। ठीक है, तो 12,000 माइनस 12,500 का यूज इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट जो है वो है 431, ये 4, 3 और 1 यहाँ पर माइनस कर करके लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखो 18,000 और ये वाला है 15 इंटू 6 90,000 और एक्चुअली में क्या यूज किया गया 18 और 88,500, 18 और 88,500। अब यूसेज का देखो, हम लोगों ने सोचा था 12,000 ही ए मेटेरियल यूज करेंगे बट किया 12,500, तो 500 ज्यादा यूज किया और इसीलिए 4 रुपए करके 2,000 रुपीज हमारा एक्स्ट्रा खर्चा हुआ। तो एडवर्स यहाँ पर जितना सोचा था उतना ही परचेज हुआ, तो 0, कोई इम्पैक्ट नहीं। यहाँ पर 90,000 सोचा था बट कम यूज किया हम लोगों ने, सी फेवरेबल केस 88,500 फेवरेबल केस। ठीक है, 1500 हम लोग का फेवरेबल हो जाएगा। 1500 और 2000 का अगर डिफरेंस करेंगे तो 500 एडवर्स ही आएगा क्योंकि नेगेटिव फिगर ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग का आंसर आ गया मेटेरियल यूसेज का 500 एडवर्स। अब तो देखो हर तरह से पता होता है ना किस क्वेश्चन सोल्यूशन करने का, तो हम लोग ऐसे भी कर सकते, नहीं तो फिर तुम लोग को क्या करना पड़ता, यहाँ पर एटलीस्ट 3 कॉलम प्रिपेयर करना पड़ता। अगर कॉलम वाइज ही करना है तो कॉलम वाइज में देखो ये और ये तो एंड वाला कॉलम हो जाता और ये दोनों का डिफरेंस हमें क्या बताता, सिर्फ कॉस्ट बताता, बट कॉस्ट पूछा ही नहीं था और भी 2 कॉलम प्रिपेयर करना पड़ता। देखो समझ में आ रहा है मेरा बात, अगर हम लोग कॉलम प्रिपेयर करते तो हम लोग करते स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट, मतलब ये वाला कॉलम करते। फिर यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट, मतलब ये वाला कॉलम। यहाँ बन जाता रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, इसको हम इग्नोर ही करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें मेटेरियल मिक्स बोला नहीं है, साफ साफ बता दिया ये 2 निकालो, तो ये हमें करने का जरूरत नहीं। लेकिन और एक कॉलम करना पड़ता, वो होता है एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, जब तक हम लोग ये 3 कॉलम नहीं बनाएंगे ये 2 आंसर नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, हमें पूछा प्राइस का वेरिएंस। अब प्राइस का वेरिएंस कैसे आएगा, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, मतलब ये दोनों का डिफरेंस। और जो यूसेज है वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस ये और ये वाला। ठीक है, ये और इसका डिफरेंस होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट और ये वाला, ये सॉरी मैंने इस पे लगा दिया ये। तो कॉलम, अगर कॉलम फॉर्मेट में करोगे तो ये मिडिल वाला करना जरूरी हो जाएगा, लेकिन अगर समझ के करना आता है, दोनों तरीके से आता है, तो ये बिना बनाए ये वाला बन गया। ठीक है, अब हम लोग, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, इसमें लेबर वाला बाकी है, लेबर रेट, लेबर एफिशिएंसी। ठीक है, तो लेबर का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अच्छा, लेबर का देखो, यहाँ पर लेबर का बोला था डायरेक्ट लेबर 3 आवर्स एट द रेट ऑफ 8 पर आवर, मतलब वो 1 यूनिट फिनिश गुड्स के लिए है। तो यहाँ पर लिखते हैं स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड आवर्स कितना लगेगा, तो एक फिनिश गुड्स के लिए 3 घंटा लगता है, तो 6,000 के लिए कितना लगेगा, 6,000 इंटू 3, इतना स्टैंडर्ड आवर लगेगा, इंटू स्टैंडर्ड रेट कर देंगे तो हम लोग को स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है 8 रुपीज करके। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 24 इंटू 6, तो ये बन गया 144,000, 1,44,000। ये हो गया स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट एज वेल एज कॉस्ट भी निकल गया। ठीक है, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट, ये कौन सा आवर है, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट है। और ये हम लोग का क्या निकल के आ गया, स्टैंडर्ड कॉस्ट। और एक्चुअल वाला देखते हैं, एक्चुअली में लेबर का हमारा क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। तो लेबर बोल रहा है यहाँ पर 17,500 आवर्स लेबर ने टोटल काम किया है, लेकिन इसमें पेमेंट बोल रहा है 2500 घंटे के लिए
यहाँ पर 2500 घंटे के लिए हम लोगों को 12 रुपए करके पेमेंट करना है और बाकी के लिए स्टैंडर्ड रेट पे। तो ये इतना हो गया, टोटल 17,500 आवर्स जो है काम किया गया है। तो इसका बैलेंस आ रहा है 15,000। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या है एक्चुअल आवर, ये क्या है एक्चुअल रेट, तो ये क्या निकलेगा एक्चुअल कॉस्ट मतलब लेबर कॉस्ट 2,500 इंटू 12 30,000 और 15,000 इंटू 8 1,20,000 मतलब 1,50,000। ठीक है, अच्छा ये तो एक बेसिक सा हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया लेबर के अकॉर्डिंग। पूछा क्या है देखते हैं, पूछा है रेट वेरिएंस निकालो। देखो रेट वेरिएंस इजीली निकल जाएगा, लेबर रेट वेरिएंस। रेट वेरिएंस का मतलब स्टैंडर्ड क्या रेट सोचा गया था, एक्चुअली में क्या रेट लगा, और इसके डिफरेंस में हम लोगों ने कितने आवर काम करने के लिए पेमेंट किया मतलब एक्चुअल आवर। तो स्टैंडर्ड रेट हम लोगों ने 8 रुपीज सोचा था। एक्चुअली रेट हम लोग का दो तरह का लगा हुआ है। ठीक है, एक्चुअली रेट हम लोग का यहाँ पर एक लगा है, ये देखो हम लोग ऐसे करके कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका टोटल लेकिन 18,000 आवर्स है, तो हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे 8 माइनस 12 और यहाँ पर करेंगे 8 माइनस 8, ठीक है, इंटू इंटू और एक्चुअल आवर 2,500 और 15,000 ऐसे करके हो जाएगा। तो इसमें तो जीरो आएगा, कोई वेरिएंस नहीं है, जितना सोचा था उतना ही। इसमें 4 रुपीज ज्यादा लग रहा है, तो 2,500 इंटू 4 ये कितना होगा, ये हो गया 10,000। ठीक है, 10,000, तो इसका मतलब 10,000 ज्यादा लगा, 10,000 एडवर्स हो गया। लेबर का रेट वेरिएंस निकल गया बिना टेबल बनाए। ठीक है, और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड कितना टाइम लगना चाहिए था, एक्चुअली कितना टाइम लगा, और हम लोगों ने स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या पेमेंट किया। तो स्टैंडर्ड आवर कितना लगना चाहिए था, ये देखो स्टैंडर्ड बोल रहा है 6,000 इंटू 3 मतलब 18,000 आवर्स। बेसिकली ये 18,000 आवर हो गया, तो 18,000 आवर लगना चाहिए था, स्टैंडर्ड बोल रहा है, और एक्चुअली में लेकिन कम ही लगा 17,500, तो बेनिफिट में है हम लोग। ठीक है, और स्टैंडर्ड रेट 8 था, तो 500 आवर्स हम लोगों ने बचत किया। 500 इंटू 8, तो हमारा पेमेंट 8 रुपए करके कम होगा, मतलब 4,000 रुपए बचा, फेवरेबल केस। ठीक है, तो अब देखो बिना टेबल बनाए हो गया ना, नहीं तो फिर तुम लोग को यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टेबल बना के फिर उसको कंपेयर करके करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन हम लोग समझ के करेंगे तो हमारा जल्दी हो जाए। अच्छा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्या बोल रहा है देखो, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ नोवेल एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2021। मेटेरियल परचेस्ड बोला है 20,000 यूनिट, 88,000 कंज्यूम्ड इतना बोला है। तो यहाँ ना दो अलग चीज दिया है, एक कंज्यूम्ड दिया है, एक परचेज दिया है, ये हमें देखना पड़ेगा। कंज्यूम्ड और परचेज में फर्क ये है कि जितना कंजम्पशन हुआ है और परचेज हुआ है, तो परचेज 20,000 हुआ है, इतना खरीदा है, बट यूज इतना हुआ है। ठीक है, कंजम्पशन का मतलब यूज इतना हुआ है। एक्चुअल वेजेस पेड फॉर 4950 आवर्स, ये बता रहा है एक्चुअल। ठीक है, यूनिट प्रोड्यूस्ड 1800, ये भी एक्चुअल है। स्टैंडर्ड का ये बता रहा है, डायरेक्ट मटेरियल 4 रुपए करके सोचा गया है। आउटपुट है 10 नंबर्स फॉर 1 यूनिट, मतलब एक यूनिट प्रोडक्ट के लिए यहाँ पर 10 नंबर्स है। 10 नंबर्स पर 1 यूनिट मतलब 10 आउटपुट। ठीक है, 1 यूनिट का मतलब एक यूनिट में 10 क्वांटिटी होगा, इसका मतलब। डायरेक्ट लेबर रेट 4 पर आवर, यहाँ पर देखो यहाँ निकालना पड़ेगा कितना होगा। स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट 2.5 आवर्स पर यूनिट बोला है। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि एक यूनिट बनाने में 2.5 आवर्स लगता है, ये हमें आवर्स का डिटेल्स बताए। तो अलग अलग काफी सारा डिटेल्स बताया गया है। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमें यहाँ पर। You are required to calculate relevant material and labor variance for the month. Relevant material and labor variance calculate करने के लिए बोला गया। ठीक है, देखते हैं क्या क्या कैलकुलेट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर पहले हम लिखते हैं आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट लिखते हैं इस तरह से, एक्चुअल आउटपुट।
एक्चुअली कितना यूनिट प्रोडक्शन हुआ है, तो एक्चुअली प्रोडक्शन हुआ है 1800 यूनिट। ठीक है, तो हमें कंपेयर भी करना है तो 1800 यूनिट के बेसिस पे ही करना है। हम पहले मटेरियल का डिटेल्स लिखते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर देखो एक्चुअली कितना मटेरियल यूज हुआ है, मटेरियल यूज, ठीक है, यूज के बेसिस पे होता है ना, तो मटेरियल हम लोग का यहाँ पर परचेज बोल रहा है 20,000 और कंज्यूम्ड बोल रहा है 19,000। अच्छा, यहाँ पर 18,000 और ये हो गया 19,000। परचेज 20,000 और कंज्यूम्ड हुआ है 19,000। तो हमें वेरिएंस कैसे निकालना चाहिए, तो वेरिएंस हम लोग कैसे निकालेंगे, जितना यूज हुआ है उस पे हम लोगों ने ज्यादा खरीद लिया होगा, लेकिन हम लोगों का रिक्वायरमेंट मतलब काम फिनिश गुड्स बनने में कितना यूज हुआ उतना ही हमें कंसिडर करना चाहिए। तो 20,000 का यहाँ पर कोई यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम लोग कंपेयर करते हैं तो कितना यूज किया उसी पे करते हैं ना। तो यहाँ कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है 20,000 और यहाँ 19,000, लेकिन हम लोग हमेशा यूज ही लेते हैं, तो ये यूज अमाउंट हो गया। इनटू ये क्या हो गया, एक्चुअल क्वांटिटी, और क्या लेना पड़ेगा, एक्चुअल रेट। एक्चुअल रेट देखते हैं मटेरियल का कितना है। यहाँ पर कैसे पता चलेगा, 20,000 यूनिट जो है वो 88,000 से खरीदा गया है, तो रेट क्या चल रहा है यहाँ पर उसको कैलकुलेट कर रही है। ये देखो एक्चुअल रेट निकालते हैं। यहाँ पर एक्चुअल रेट कैसे निकालेंगे, 88,000 रुपीज पे करके हम लोगों ने कितना यूनिट खरीदा है, 20,000 यूनिट। तो इसका मतलब पर यूनिट कितना करके होगा, 4.4। ठीक है, तो 4.4 का मटेरियल खरीदा गया है, 4.4 रेट का, तो 4.4 इंटू 19,000, तो एक्चुअल कॉस्ट पता चल जाएगा। मटेरियल का एक्चुअल कॉस्ट हो गया 83,600। ठीक है, मटेरियल का एक्चुअल कॉस्ट निकल के आ गया 83,600। अब हम लोग स्टैंडर्ड में भी निकाल लेते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट कितना है, 1800 यूनिट। कंपेयर करना है तो दोनों 1800 में ही देखना पड़ेगा ना, कि अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से 1800 बनाते हैं। अब स्टैंडर्ड हमें क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड हमें बोल रहा है कि 10 नंबर्स के लिए हमें 1 यूनिट के लिए 10 नंबर्स, 1 यूनिट स्टैंडर्ड आउटपुट क्या बोल रहा है, 1 यूनिट। इसका मतलब 1 यूनिट क्या है, 1 यूनिट रॉ मेटेरियल है, मतलब इनपुट है। 1 यूनिट इनपुट देने से 10 नंबर्स आउटपुट आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, यूनिट प्रोड्यूस्ड 1800 है, तो 1 यूनिट के लिए अगर 10 है तो 1800 के लिए कितना होगा, 1 यूनिट के लिए यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी बोल रहा है कि 1 यूनिट से 10 इनपुट आएगा। ठीक है, 10 आउटपुट आएगा, 1 यूनिट इनपुट से 10 आउटपुट आएगा। लैंग्वेज बड़ा अजीब सा लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 यूनिट के लिए 10 आउटपुट आएगा, नहीं उल्टा है शायद, एक मिनट फिर से एक बार पढ़ के देखते हैं। 10 नंबर्स फॉर 1 यूनिट, 1 यूनिट जो है वो आउटपुट है, इसका मतलब फॉर 1 यूनिट, फॉर 1 यूनिट फिनिश गुड्स, ये लिख देता तो ज्यादा बेटर होता। 10 नंबर्स ऑफ इनपुट चाहिए, ठीक है, एक यूनिट के लिए, तो फिर 1800 के लिए कितना चाहिएगा, ज्यादा। ठीक है, ज्यादा चाहिएगा तो 1800 इंटू 10 हो जाएगा, 1800 इंटू 10 हो जाएगा, इंटू स्टैंडर्ड रेट ऑफ मेटेरियल जो कि 4 पर यूनिट दिया हुआ है, तो 4 लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर हो गया 1800 इंटू 10, मतलब 18,000 इंटू 4, तो ये हो गया 72,000। ठीक है, ये 72,000 हो जाएगा, ये 72,000 हो गया। अब हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर देखो मिक्स तो आएगा नहीं, क्योंकि एक ही तरह का मटेरियल है। क्या क्या आ सकता है मटेरियल का वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट होता है, मटेरियल रेट होता है, मटेरियल प्राइस होता है। ठीक है, और मटेरियल रेट मतलब ही प्राइस, मटेरियल यूसेज होता है और सब यूसेज होता है। तो सब यूसेज भी तो तभी होगा ना जब मटेरियल मिक्स का बात आएगा, तो यहाँ पर मटेरियल मिक्स नहीं होगा तो सब यूसेज भी नहीं होगा, तो 3 ही वेरिएबल निकलेगा। 3 वेरिएबल आराम से यहाँ से ही निकल जाएगा। कॉस्ट वेरिएंस हम लोगों ने सोचा था कॉस्ट लगेगा 72,000, बट लगा 83,600। देखो इसमें और क्या टेबल बनाओगे, ये तो अपने आप में टेबल बना हुआ है, तो लॉजिकली समझना जरूरी है। 72,000 माइनस 83,600 एडवर्स सिचुएशन हो गया।
11,600 एडवर्स। मेटेरियल प्राइस वेरिएंस देखो कैसे कैलकुलेट होगा। हम लोगों ने सोचा था 4 रुपीज पर यूनिट करके होगा, बट हुआ 4.40, मतलब एडवर्स सिचुएशन। और क्वांटिटी क्या लेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी 19,000, मतलब 40 पैसा ज्यादा पे किए हम लोग। 19,000 इंटू 0.4, तो एडवर्स सिचुएशन 7,600 एडवर्स। और बचा मेटेरियल यूसेज वेरिएंस। यूसेज का मतलब हम लोगों ने सोचा था 1800 इंटू 10, 18,000 क्वांटिटी से ही काम हो जाएगा, बट लगा 19,000, तो 1,000 ज्यादा। एडवर्स सिचुएशन स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई होता है तो 4,000 हो गया। तो ये हम लोग का एडवर्स सिचुएशन। तो 3 ही निकल सकता था, 3 हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया। अब क्वेश्चन ना हमें नहीं बताया कि क्या कैलकुलेट करें, हमें खुद से समझना पड़ेगा रेलिवेंट क्या होगा। मिक्स नहीं निकलेगा, मोर देन 1 होता है तभी मिक्स निकलता है, और मिक्स निकलेगा तभी ना यील्ड भी निकलेगा। तो यहाँ पर यील्ड इसीलिए तो होता है ना, सब यूसेज, मतलब यूसेज के रेशियो के चेंजेस की वजह से, तो यहाँ पर वो भी कैलकुलेट नहीं होगा। अब रहा लेबर का। लेबर का क्या क्या कैलकुलेट हो सकता है वो भी हमें खुद से समझना पड़ेगा। तो लेबर का देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन है। एक्चुअल में बोल रहा है कि डायरेक्ट लेबर आवर 4 पर यूनिट, और स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है, ये स्टैंडर्ड है, अच्छा सॉरी, ये रहा एक्चुअल वेजेस पे बता दिया है। तो यहाँ पर लिखते हैं एक्चुअल वेजेस पे बता रहा है कि 4950 आवर्स, 4950 आवर्स, ये हो गया एक्चुअल आवर्स, और काम हुआ है एक्चुअल रेट के बेसिस पे। एक्चुअल रेट निकालना पड़ेगा। 24,750 का पेमेंट हुआ इतना काम करने पे, तो 24,750 का पेमेंट हुआ है 4950 आवर्स काम करने के लिए। तो इसका मतलब पर आवर्स का कितना होगा, 24,750 डिवाइडेड बाई 4950, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो ₹5 पर आवर करके वेजेस चार्ज हुआ है एक्चुअली। तो ये हो गया 5, ये मल्टीप्लाई करने से कितना, यही वाला आएगा 24,750, यही वाला आएगा। ये हम लोग का हो गया एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, अच्छा, मतलब एक्चुअल लेबर कॉस्ट। अब स्टैंडर्ड देखो, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। अब स्टैंडर्ड हमारा बोल रहा है 2.5 आवर्स पर यूनिट। स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट मतलब एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लगता है, 2.5 आवर। और हम लोगों ने एक्चुअली में 1800 यूनिट बनाया, तो स्टैंडर्ड के हिसाब से 1800 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा, तो 2.5 इंटू 1800, तो 4,500 आवर्स, ये हम लोग का स्टैंडर्ड आवर्स हो गया। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट ना। यहाँ पर हम लोग क्या निकाल रहे हैं, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो 4,500 घंटा काम करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, अगर हमें 1800 आउटपुट चाहिए। और रेट क्या है स्टैंडर्ड का, लेबर का 4 रुपए करके है, तो इंटू 4, ये स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट, तो क्या निकल के आएगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो ये इनटू कर देते हैं 4, तो ये हो गया 18,000। ठीक है, 18,000। अब हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या क्या हमारा वेरिएंसेस हो सकता है। अब देखो जैसे कि गैंग, मतलब जैसे मेटेरियल में मिक्स होता है, लेबर का गैंग होता है, स्किल्ड सेमी स्किल्ड। जब तक 2-3 टाइप का लेबर नहीं होगा तब तक हमारा मिक्स वेरिएंस नहीं होगा। मिक्स वेरिएंस नहीं होगा तो वहां पर जैसे लेबर का भी होता है ना, लेबर गैंग वेरिएंस, तो वो सब तो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, लेबर का कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। हम लोगों ने सोचा था खर्चा होगा 24,750, बट खर्चा हुआ, सॉरी ये तो एक्चुअल लिखा हुआ है, वो आगे हम हमेशा इधर स्टैंडर्ड लिखते हैं ना, अभी इधर लिख दिया तो गलती हो गया। ये देखो हम लोगों ने सोचा था 18,000 से काम हो जाएगा, बट खर्चा हुआ 24,750, ये लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो ये आंसर एडवर्स आएगा कैलकुलेट करने पे। लेबर रेट वेरिएंस, हम लोग को लगा था रेट जो है 4 रुपीज होगा, बट रेट हुआ 5, मतलब ये भी एडवर्स सिचुएशन है। इनटू एक्चुअल आवर्स 4950, ये भी हम लोग का एडवर्स सिचुएशन जनरेट करेगा। और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस जो हमें आवर्स बताएगा। एफिशिएंसी हमें लगा था 4,500 घंटे में काम हो जाएगा, बट काम को कंप्लीट करने में लगा 4950 आवर्स, ये भी एडवर्स। इनटू स्टैंडर्ड रेट 4, तो ये भी एडवर्स। तीनों ही हमारा आंसर एडवर्स आएगा। बस अब कैलकुलेट करेंगे, 18,000 माइनस 24,750, 6,750 एडवर्स हो गया। ठीक है, यहाँ पर 1 रुपए, तो 4950 ही रहेगा। ठीक है, 4950 ही रहेगा। इसके बाद
ये वाला कितना होगा 4500 माइनस 4950 इंटू 4, तो 1800 एडवर्स हो गया। ठीक है, तो 6750 एडवर्स, 4950 एडवर्स और 1800 एडवर्स। बस, और तो कुछ वेरिएंसेस यहाँ पर नहीं आएगा। ये वाला हम लोग का कैलकुलेट हो गया। इसके बाद जो 7th नंबर क्वेश्चन है ना, ये हम लोग का ओवर 8 के ऊपर है। अभी तक मैंने वो सिखाया नहीं है तुम लोग को। 8th नंबर भी वही है, 9th नंबर भी वही है, 10th भी वही है, 11 भी वैसा ही है, 12 भी वैसा ही है, 13 फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट एज बजटेड, नहीं ये भी हम लोगों ने नहीं किया है। एक है 14 नंबर क्वेश्चन है, इसमें टाइम लग जाएगा कंप्लीट करने में। हम लोग 15 नंबर वाला करते हैं। ठीक है, 15 नंबर वाला कर लेंगे, ये हो जाएगा। 14 नंबर को हम लोग करेंगे लेकिन बाद में करेंगे, क्योंकि उसको करने में अभी टाइम लगेगा, बड़ा क्वेश्चन है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स बोला है। देखो इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। यहाँ पर बोल रहा है कि फॉलोइंग डेटा इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जैन। मेटेरियल ए 800, मेटेरियल बी 600। ठीक है, प्राइस मिसिंग है, यहाँ पर 30 है, ये इंटू करने से 18,000, ये वाला भी मिसिंग है, ये दो मिसिंग है। ठीक है, नॉर्मल लॉस बोल रहा है 10% ऑफ टोटल इनपुट ऑफ मेटेरियल, ये बता रहा है। एक्चुअली में क्या हुआ है, एस्टिमेशन मतलब ये स्टैंडर्ड दे रखा है, एक्चुअली में हुआ है 1480 kg ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड किया गया है, मेटेरियल ए यूज हुआ है 900, रेट नहीं पता इसीलिए टोटल भी नहीं हुआ। बी का क्वांटिटी नहीं पता, रेट पता है तो इसीलिए टोटल नहीं हुआ, बट ओवरऑल टोटल हमें दिया हुआ है। अदर इंफॉर्मेशंस में गिवन ये है कि कॉस्ट वेरिएंस दे रखा है, प्राइस वेरिएंस दे रखा है, हम लोग को कैलकुलेट करने बोला है स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल ए, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बी, एक्चुअल प्राइस ऑफ मटेरियल ए, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो सारा, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल है, मटेरियल बी एंड मटेरियल मिक्स वेरिएंस। बस यही कुछ चीजों को हमें कैलकुलेट करने बोला है। तो हम एक काम करते हैं, पहले लिख लेते हैं जो हमारे पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले लिखेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, और यहाँ पर लिखेंगे एक्चुअल आउटपुट। तो ये देखो एक्चुअली में बोल रहे हैं 1480 kg, 1480 kg का प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, अब मेटेरियल ए यूज हुआ है 9, मेटेरियल ए, यहाँ पर सिर्फ ए लिखते हैं, ए यूज हुआ है 900, बट प्रॉब्लम ये है इसका हमें प्राइस नहीं पता। मेटेरियल बी का क्वांटिटी नहीं पता बट प्राइस पता है 32.5, 32.5, और इसके बाद यहाँ पर इक्वल करने से जो भी आ रहा है और उसका टोटल हमें बताया, टोटल देखो 59,825, 59,825। अभी हमारे पास इतना ही इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, क्वांटिटी आएगा तो क्वांटिटी का टोटल कर सकते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट मतलब 1480 आउटपुट पाने के लिए स्टैंडर्ड में कितने मटेरियल को यूज करना पड़ेगा। तो पहले देखो ये जो मटेरियल है इसमें आउटपुट कितना हुआ, ये जो स्टैंडर्ड एस्टिमेशन है, तो स्टैंडर्ड एस्टिमेशन के हिसाब से हम पहले ना स्टैंडर्ड एस्टिमेशन दिखाते हैं, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। यहाँ पर ही हो जाएगा। सिर्फ स्टैंडर्ड हमें क्या बोल रहा है, ए 800 किलो यूज करना है, बी कितना यूज करना है 600। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर रेट तो हमें नहीं पता, चलो रेट का जरूरत भी नहीं है, यहाँ पर हम लिखते हैं 800 और 600, ये दोनों मिला के हो जाएगा हम लोग का 1400। अब यहाँ पर लॉस भी होगा बोल रहा है, लॉस कितना होगा, लॉस होगा बोल रहा है 10%, मतलब 140। तो आउटपुट कितना आएगा, आउटपुट आ जाएगा माइनस करने से 1260। ठीक है, तो 1260 आउटपुट के लिए 800 ए चाहिए, तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सा बात है, अगर 1260 आउटपुट के लिए हमें 800 ए चाहिए तो 1480 के लिए कितना चाहिएगा, 1260 के लिए 800। ठीक है, तो 1 यूनिट के लिए 800 बाई 1260, नॉर्मल यूनिटरी मेथड। ठीक है, इनटू 1480 करेंगे तो 1480 आउटपुट के लिए कितना चाहिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट निकाल रहे हैं। सिमिलरली 1260 अगर हमें आउटपुट चाहिए तो 600 इनपुट बी का देना पड़ेगा, तो 1480 अगर आउटपुट चाहिए तो स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना इनपुट देना पड़ेगा, हम पहले वो निकाल लेते हैं। 800 डिवाइडेड बाई 1260 इंटू 1480,
तो ये कुछ इतना आ रहा है, थोड़ा पॉइंट में आ रहा है, ठीक है। 939.6 है, हम लोग इसको 940 मान लेंगे, 940 और 600 डिवाइडेड बाई 1260 इंटू 1480, तो ये हो रहा है 704.7, मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं 705, ठीक है 705। ये हो गया, ये हम लोग का स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट आ गया। अभी मैंने यहाँ स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई किया नहीं है, क्यों नहीं किया है, वैसे भी हमारे पास ना स्टैंडर्ड रेट सारा अवेलेबल भी नहीं है। चलो ये तो हम लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत बना लिया। अगर स्टैंडर्ड रेट लिखना भी चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, इसका तो कुछ पता ही नहीं है कितना होगा, तो टोटल नहीं कर पाएंगे। हाँ इसका पता है 30 करके है, ठीक है। तो यहाँ पर चाहो तो टोटल भी नहीं बनेगा क्योंकि मिसिंग है। जितना इंफॉर्मेशन मिला वो थोड़ा सा मैंने लिख लिया। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, जो इंफॉर्मेशन गिवन है उससे, उसके हेल्प से हम लोग फाइंड आउट करेंगे मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो देखो मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट, ये होता है हम लोग का मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब यहाँ पर बता दिया है कि कॉस्ट वेरिएंस है 3625 फेवरेबल, मतलब पॉजिटिव। 3625 फेवरेबल मतलब ये डेटा मेरा पॉजिटिव में है। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट ना अभी अभी मैंने कैलकुलेट किया, ये देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट अभी अभी मैंने कैलकुलेट किया, इसका टोटल लगा लेते हैं। ये हो गया 5 4 और ये 16 1652। एक बार टोटल कर, यहाँ पर हो जाएगा 940 प्लस 705, तो 1645 हो रहा है। एक मिनट, हाँ ये हम लोग का हो रहा है 1645। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट 940 प्लस ये कर लिया मैंने, ठीक है। चलो तो ये हो गया हम लोग का 1645। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें रेट को कैसे लेंगे, तो हम मुझे इंडिविजुअली लेना पड़ेगा, ठीक है, मुझे इंडिविजुअली लेना पड़ेगा। तो इंडिविजुअली कैसे लेंगे, ये देखो 940 इसका हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। ये तो क्वांटिटी है, मुझे क्या करना पड़ेगा, अब हमने ये क्वांटिटी देखो मैंने 1645 तो कर लिया स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, लेकिन रेट दो तो अलग अलग मेटेरियल है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अलग अलग बेसिस पे लेना पड़ेगा। ये 940x हो गया और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 705 इंटू 30, तो ये हो गया 21,150। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट, मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट, ये मल्टीप्लिकेशन का आंसर है ना, यहाँ पर लिखने का जगह नहीं है। और ये तो मेरा सिर्फ क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट, ये मल्टीप्लाइड है, ये हमें चाहिए। तो इसका टोटल कैसे लिखेंगे, 21,150 21,150 दोनों का चाहिए ना हमें, दो मटेरियल का ही चाहिए, प्लस 940x। तो ये जो कॉलम है इसका टोटल ये बन रहा है। इसको चाहो तो ऐसे लिख लो जैसे हम लोग एलजेब्रा में लिखते हैं ना, 21,150 प्लस 940x, ठीक है, ये लिख लिया। अच्छा यहाँ से अब हम लोग माइनस करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट, इसका टोटल हमें दिया है, ये देखो 59825, मतलब यहाँ पर ये वैल्यू गिवन है, लिखा भी है मैंने 59825। ये क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट का टोटल 59825। चलो ये लिख लेते हैं 59825। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो ये देखो 21150 माइनस, यहाँ पर लिखते हैं माइनस 59825 माइनस 59825, तो ये बन गया 38,675 माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस 3625 कर लेते हैं, तो 4230, ठीक है 42,300। नेगेटिव नहीं हो रहा है, वो तो मेरा कैलकुलेशन मैंने एक के बाद एक कर लिया इसी वजह से। ये देखो तुम लोग को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम फिर से बता देते हैं, 3625 इधर है, इसके साथ इसका डिफरेंस होता है 42,300 प्लस 940x। अब ये इधर आ जाएगा तो प्लस होगा ना, 3625 प्लस 42,300 940x। अब ये टोटल करो, तो ये हो गया 45,925 इक्वल टू 940x, यहाँ से x निकल जाएगा, डिवाइडेड बाय 940। तो x का वैल्यू आ रहा है
48.8 मतलब 49, ये देखो 48.8 यानी कि 49 आएगा, 49, ठीक है। तो ये पहला आंसर आया एक्स का। एक्स हम लोगों ने क्या माना था, स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। तो स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मेटेरियल ए, पहला आंसर निकल गया। स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मेटेरियल ए इज ₹49, ठीक है। ये कैलकुलेट हो गया आगे। दूसरा हमारे पास इंफॉर्मेशन है प्राइस वेरिएंस का, चलो इसे भी लिख के देखते हैं। मेटेरियल प्राइस वेरिएंस ये कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। एक्चुअल क्वांटिटी, रेट का डिफरेंस और एक्चुअली हम लोगों ने कितना क्वांटिटी परचेज किया। अब प्रॉब्लम देखो, स्टैंडर्ड रेट इसका निकल गया, ये पहले से दिया हुआ था, बट एक्चुअल रेट एक मिसिंग है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, दोनों को कैसे करके कैलकुलेट करेंगे, तो बेटर ये होगा हम लोग इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। मैंने फॉर्मूले को मल्टीप्लाई कर दिया, इससे हमारा आंसर देने का तरीका आसान हो जाएगा। ये देखो मेटेरियल प्राइस वेरिएंस है 175 फेवरेबल, मतलब पॉजिटिव है। अच्छा, अब स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी कितना होगा वो देखेंगे, लेकिन एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी ना पता है। ये देखो एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी ये वाला है 59825। तो हम लोग का कैलकुलेशन आसान हो गया ना, जैसे ही हम लोगों ने फॉर्मूला को इस तरह से ब्रैकेट हटा दिया, 59,825। और स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी, उसके लिए हम यहाँ पर एक कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी का, तो स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल क्वांटिटी है 900 और एक एक्चुअल क्वांटिटी तो पता ही नहीं है, उसको हम लोग मान लेते हैं y, ठीक है। अच्छा, और स्टैंडर्ड रेट है हम लोग का x और 30, x का वैल्यू अभी अभी निकाला, ये 30 है, x का वैल्यू है हम लोग का 49। तो ये हो गया 49 इंटू 900, 44,100, और यहाँ पर 30y, तो दोनों का टोटल करेंगे 900 900 कितना मल्टीप्लाई कर रहे थे हम, 900 इंटू 49, ठीक है। 900 इंटू 49, 44,100 प्लस 30y, 44,100 प्लस 30y आ रहा है। स्टैंडर्ड रेट एक बार देख लेते हैं, सही सही लिखा है ये नहीं, बहुत सारा चीज मिसिंग है। तो स्टैंडर्ड रेट है एक 30 और ये स्टैंडर्ड रेट एक्स, ये हम लोगों ने निकाला 49, चलो ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सही लिखा है मैंने, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी है 900 और बी का क्वांटिटी नहीं पता, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड रेट इसमें मल्टीप्लाई करके ये 45 आ रहा है कि 49 आ रहा है, 45,925 डिवाइडेड बाई 940, शायद कैलकुलेशन गलत हुआ है, 48 कैलकुलेशन गलत हुआ है, एक बार फिर से चेक करना पड़ेगा। आंसर तो मैच नहीं हुआ, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, ये 45 है, देखते हैं क्या गलत हो गया। 21,150 प्लस 940 माइनस 59,825, तो 21,150 माइनस 59,825, तो ये नेगेटिव में, ओ देखो पता नहीं कैसे ये गलत लिख दिया मैंने, 38,675। अब ये ऐड हो जाएगा, ये इधर आएगा 38,675, 38,675 और 3625, 42,300, 42,300 डिवाइडेड बाई 900, 45 आ रहा है। अच्छा, तो इसीलिए 4 रुपए का ज्यादा दिखता है। 45 हो गया ए का क्वांटिटी, सॉरी ए का रेट 45, 49 नहीं हो, तो ये 45 मल्टीप्लाई
45 ये चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा। 45 इंटू 900, 45 इंटू 900 ये बन गया 40,500। 40,500 प्लस ये वाला 35 है ना, तो यहाँ पर लिखते हैं देखो 40,500 प्लस 30y और ये माइनस में है। अब हम लोग को फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो 175 इधर है, ये और ये माइनस हो जाएगा, 40,500 माइनस ये करना पड़ेगा, तो 59,825। तो ये आंसर आएगा नेगेटिव में 19,325। मेरा नेगेटिव यहाँ इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने पहले ये लिखा हुआ था उसके हिसाब से कर दिया। ठीक है, तुम लोग अपने हिसाब से कैलकुलेटर पे लिखो, ये माइनस ये तुम लोग का यही आएगा। अब ये इधर आके ऐड हो जाएगा, प्लस करेंगे 175, तो ये हो गया 19,500 इक्वल टू 30y। तो y इक्वल टू 19,500 डिवाइडेड बाई 30, तो ये बन गया 650 kg क्वांटिटी निकला। y हम लोगों ने क्या माना था? y हम लोगों ने माना था स्टैंडर्ड एक्चुअल क्वांटिटी, मेटेरियल बी का एक्चुअल क्वांटिटी पूछा भी था शायद, देख लो एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मेटेरियल बी। आंसर आ गया ये वाला सेकेंड आंसर। ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी फॉर मेटेरियल बी 650 kg। ठीक है, अच्छा और क्या पूछा है चेक करते हैं। एक्चुअल प्राइस ऑफ मेटेरियल ए, मेटेरियल ए का एक्चुअल प्राइस पूछा है। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा देखते हैं। एक्चुअल प्राइस वाला कॉलम देखो ए बी। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को क्या क्या दिया हुआ था, 900 और ये वाला मिसिंग था। अच्छा, ये यहाँ पर मिसिंग और ये 32.5 ऐसे हमें दिया हुआ था, और हम लोगों ने अभी तक क्या कैलकुलेट कर लिया है वो देखते हैं। 59,825 ये हमें गिवन था। अच्छा, हम लोगों ने कुछ ना कुछ आंसर अभी भी निकाला है। हम लोगों ने एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल भी निकाल लिया है 650। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 650, तो ये मल्टीप्लाई करके पता चल जाएगा कितना हो रहा है। ठीक है, तो 650 इंटू 32.5, तो ये बन गया 21,125। अगर ये 21,125 है और यहाँ पर जो वैल्यू है वो दोनों का टोटल ये है, तो इसके साथ ये माइनस करेंगे, 59,825 माइनस कर दो, 38,700 यहाँ पर आना चाहिए, तब जाके ये दोनों का टोटल 59,825 आएगा। ये मैंने कैसे करके निकाला, बैलेंस करके निकाला। अगर ये 38,700 होगा और ये 900 है, ये क्या है, ये क्वांटिटी है, तो इतने क्वांटिटी का परचेज वैल्यू इतना है, मतलब ये रुपीज है, तो हम लोग इसको इससे डिवाइड कर देंगे 900 से, तो हमें रेट भी मिल जाएगा। तो रेट कितना आया, 43। कैसे आया, यहाँ पर स्टार लगा के दिखा देते हैं, ये देखो 38,700 डिवाइडेड बाई 900 कर लो, 43 हो जाएगा। ये तो नॉर्मल मैथ्स का जो है पजल जैसा दिया है, तो ये कैलकुलेट हो गया। तो हमें पूछा गया था देखो एक्चुअल प्राइस ऑफ मेटेरियल है, वही वाला निकल के आ गया ये वाला, तो ये 3 नंबर का आंसर हो गया, एक्चुअल प्राइस ऑफ मेटेरियल ए ₹43। ठीक है, अच्छा ये थर्ड नंबर हो गया। और फोर्थ नंबर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी पूछा है, सिर्फ क्वांटिटी पूछा है, तो आरएसक्यू निकालना है ए और बी का। तो आरएसक्यू निकालेंगे ए और बी का। आरएसक्यू का मतलब है एक्चुअल इनपुट को स्टैंडर्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना। चेक करो स्टैंडर्ड रेशियो क्या है, स्टैंडर्ड कहाँ दिया हुआ था, ये रहा स्टैंडर्ड रेशियो है 8:6। 8:6 में एक्चुअल इनपुट कितना है, ये दोनों का टोटल करो 1550। हम लोग को 1550 को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो करते हैं देखो 1550 8 + 6 पहले देख लो कितना होता है, 14 होता है। 1550 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 8, तो ये कुछ इतना निकल के आ रहा है 885.7, मतलब हम इसको लिखते हैं अप्रोक्सीमेशन में 886। अच्छा, और ये वाला ये माइनस कर देते हैं। ठीक है, 1550 माइनस 886 ताकि आंसर एग्जैक्ट आए, तो 664 लेना चाहिए। तो ये कैसे कैलकुलेट हुआ, अगर रेशियो में तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऐसे करके लिख लो, याद नहीं रहेगा फिर। 1550 इंटू 6/14, ये रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होगा हम लोगों ने कैलकुलेट करके बता दिया, सिर्फ क्वांटिटी ही पूछा था, फोर्थ नंबर। ठीक है, ये फोर्थ नंबर का आंसर हो गया। फिफ्थ नंबर में पूछा है मेटेरियल मिक्स वेरिएंस बता दो। ठीक है, मेटेरियल मिक्स वेरिएंस, मेटेरियल मिक्स वेरिएंस कैसे निकलता है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, तो मिक्स के हिसाब से 886
ए का अभी अभी निकाला, बी का 664, मतलब रेशियो के अकॉर्डिंग। लेकिन स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट अगर देखें, ये रहा स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट 940 705, 940 और 705, 940 और सॉरी, हमें मिक्स में क्या कैलकुलेट कर, फिर से हम गलत लिख दे रहे हैं, इल्ड वाला लिख दे रहे हैं, फिर से इल्ड वाला लिख दे रहे हैं। मिक्स वेरिएंस का मतलब है, बार बार पता नहीं यही वाला क्यों लिखते रहे गलती से। मिक्स वेरिएंस का मतलब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। मतलब वही इनपुट, ये देखो ये भी 1550, ये भी 1550, इस इनपुट को स्टैंडर्ड रेशियो में देने से क्या हो रहा है, इस इनपुट को एक्चुअल रेशियो में देने से क्या हो रहा है, इसकी वजह से जो डिफरेंस आ रहा है। तो 900 और 650, 900 और 650, ये करने से यील्ड वेरिएंस निकल जाता। अभी हम जो कैलकुलेट कर रहे थे, स्टैंडर्ड रेट है, स्टैंडर्ड रेट हम लोग का यहाँ पर गिवन था क्वेश्चन में। स्टैंडर्ड रेट है 2030 था शायद, नहीं एक मिसिंग था, एक तो 30 दिया हुआ था, एक हम लोगों ने खुद कैलकुलेट किया। स्टैंडर्ड रेट ये 45, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 45, तो ये हो गया 45। अब कैलकुलेट करते हैं, 886 हिसाब से होना चाहिए बट हुआ 900, एडवर्स सिचुएशन 45, तो ये बन गया 630 एडवर्स। 664 होना चाहिए और 650 हुआ है, फिर से नहीं ये फेवरेबल हो रहा है, कम हुआ है, इंटू 30, 420 फेवरेबल, ठीक है। अच्छा 420 और 630, 201 नेट इफेक्ट और एडवर्स ज्यादा है तो आंसर एडवर्स में आ रहा है, तो ओवरऑल एडवर्स सिचुएशन क्रिएट हुआ है। तो ये वाला भी हम लोग का हो गया, ठीक है। चलो इसके बाद यहाँ पर और तो कुछ है नहीं, यहाँ पर हम बता देते कौन सा 2 क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए, वो तुम लोग को होमवर्क करना है। एक है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, यहाँ पर चेक करते, ये देखो मैंने पहले यहाँ पर एक बार देख लेते हैं सही बोल रहे हैं कि नहीं। हम 1 करवाया, 2 करवाया, 3 के बाद 5, 4 मिसिंग है, 6 हुआ है, उसके बीच में दूसरा क्वेश्चन था, और 14 15 में मैंने 15 करवाया, तो 14 वाला, ठीक है। ये दोनों ही मेटेरियल या लेबर का होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे लगता है जितना मेटेरियल का ही है और मेटेरियल लेबर का होगा। ये होमवर्क लेना है तुम लोग को, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड करेंगे, और ये 2 क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेंगे, और वेरिएबल या फिक्स्ड ओवरहेड में देखेंगे जो वाला होगा वो करके उसका क्वेश्चन करेंगे। और ये जो मैंने बताया था ना, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, इसको हम फिर नेक्स्ट क्लास में ही बताते हैं, ठीक है। आज और नहीं बताते, अभी काफी टाइम लगेगा इसको बताने के लिए। इसमें ये थोड़ा सा गलत है, वो हम बता देंगे, ठीक है। तो याद रखो एक बार, ये 8 वाले पे मुझे थोड़ा सा डिस्कशन करना है, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।